आपको आया है इल्यूमिनाटी का इनवाइट? इल्यूमिनाटी को आप सिलेक्ट नहीं करते हो, इल्यूमिनाटी आपको सिलेक्ट करती है। और अभी भी मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्या पता मुझे उड़ा दिया जाए। तो ये वीडियो वहाँ पे चल रही है। अब वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि सब बैठे हैं, अचानक से ना जहाँ पर कि कुछ लोग रोब जो पहनते हैं ना, रोब पहन के कुछ मंत्र बोलने लग जाते हैं। पीछे एक मूर्ति दिखती है, वो एक उल्लू की मूर्ति रहती है, और ये मंत्र करते करते ऑल्दो पूरे विजिबल नहीं है, बट 70% ये था कि किसी बच्चे की बलि चढ़ रही है। 15 दिन के अंदर ये वीडियो हटा दी गई। अच्छा, डिलीट ही कर दी गई। डिलीट हो गई। उस वीडियो को किसी ने कॉपी बनाई थी, उसका चैनल उड़ गया। ओके। हाँ, तो अब वो इधर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हो सकता है इस पर भी स्ट्राइक मारा जा सकता है, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। इस पूरी दुनिया को 13 फैमिलीज चलाती हैं, एज सिंपल एज दैट। 13 ब्लड लाइन्स उनको कहते हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी फैमिली में पहले 5 लड़के 5 लड़कियाँ हुई। वो अपने सीक्रेट्स को इतना प्रिजर्व करना चाहते हैं कि रॉथस्चाइल्ड की फैमिली ने बोला कि हमारे घर की लड़कियां और लड़के बाहर ब्याह नहीं करेंगे, एक दूसरे से शादी कर लो। बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट राइट, बट अपने घर पे शादी करी ताकि सीक्रेट अंदर ही रहे, ताकि बाहर का कोई एक बंदा भी सीक्रेट्स ना ले पाए। और हाइनेक ने एक स्टेटमेंट दिया पब्लिकली आके कि यूएस ऐसे एलियंस के साथ काम कर रहे हैं जो 32 लाइट ईयर्स दूर से आए हैं, लेकिन उन एलियंस के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो 45 मिनट्स में अपने स्पेसशिप से इधर आ जाते हैं, चले जाते हैं। इंडिया का पहला यूएफओ एलियन को समर्पित एक मंदिर तमिलनाडु में आ चुका है। हम जिनको भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली में एलियंस है, क्योंकि भगवान को भी बोलते हैं वो ऊपर से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं, वो एलियंस हैं। और वो एलियन की मूर्ति वहाँ पे बनाई गई। एकदम जो ऊपर जिस तरह का फिगर बन रहा है वो धरती पे बन चुका है। लेकिन एक चीज़ और है, ये साइन इल्यूमिनाटी का भी है। और इल्यूमिनाटी का साइन US डॉलर पे भी है। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया, एंड होपफुली लोगों पे अपन कुछ वैल्यू ऐड करके जाएंगे आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इनवाइटिंग वर्ड बोला, उससे मेरे दिमाग में एकदम एक चीज़ क्लिक हुई। ओके। आपकी एक रील देख रहा था मैं, उसमें आपने बताया था कि इल्यूमिनाटी का इनवाइट आता है अगर जी, सो आपके घर के बाहर आके 2 उल्लू बैठ जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सीधा है, आपको आया है इल्यूमिनाटी का इनवाइट? नहीं यार, मेरे को ऐसा आया तो नहीं है जी, बट क्या पता, हो सकता है आपके पॉडकास्ट के बाद आ जाए। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मुझे नहीं आया, बट हाँ, बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड ऑल दोज थिंग्स मेरे को समझ में आया कि काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे कुछ वीडियोस इंटरव्यूज़ में कुछ फेमस सिंगर्स ने ये चीज़ कन्फेस किया। फॉर एग्जांपल हनी सिंह। सो हनी सिंह ने पहले एक पॉडकास्ट में कन्फेस किया था कि जब वो एक अरब देश में थे उस समय पे यू नो ही लव्स वन सॉर्ट ऑफ चिकन, एक तरीके चिकन उनको बहुत पसंद है जी। एंड उसके बाद वो वाला डिश उस देश में अवेलेबल नहीं हो सकता, मतलब वो होता नहीं है। ओके। बट उनको एक अलग कमरे में बुलाया जाता है just to invite him to join the Illuminati and he's been offered the same chicken. So basically आपकी जो दिल की तमन्ना है वो पूरी की जाएगी, एंड ये करा गया। दूसरी चीज़, हनी सिंह ने हाल फिलहाल में एक और इंटरव्यू में ये चीज़ कही कि आप जाके मेरे पुराने गाने देखो, द पार्टी इज़ गेटिंग हॉट, सारी चीज़ें। अगर आप नोटिस करोगे तो हनी सिंह ने अपने पीक के टाइम पे, जब उनकी बॉडी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, एक गाना डेडिकेट किया था जिसके लिरिक्स थे वीड पिला दे सजना। हाँ जी, ठीक है। और अगर उसकी पूरी वीडियोग्राफी देखेंगे तो पूरी कहानी शुरू होती है कि एंड दिस इज डिवोटेड टू, स्क्रीन पे लिखा था सैटर्न। जी, उसमें उनका कुछ वीडियो भी ऐसे ही था, इसमें उनकी रेड आईज वगैरह दिखाई देती थी और लास्ट में रूह निकाल के चले जाती है वो। सो पॉइंट इज उन्होंने यही कहा और खुद को उन्होंने डिस किया है अभी हाल फिलहाल में लास्ट इंटरव्यू में कि यार ये मैं किस तरह के गाने लिख रहा था, देखो कितनी शैतानी चीज़ें हैं, वो इंसानी चीज़ें नहीं है। उन्होंने इस तरह से इन्फर किया था। तो मतलब उस टाइम पे वो जॉइन थे? यस, एंड मोस्ट लाइकली ही वांट्स टू लीव, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। अब सीन क्या होता है, उधर इनकमिंग आसान है, आउट गोइंग बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो 9 ईयर्स का आउट गोइंग था कैसे? वो 9 ईयर्स का आउट गोइंग हो गया और अभी भी पता नहीं कब तक वो चल सकता है। सो द पॉइंट इज कि बिकॉज दैट सीक्रेट सोसाइटी डजंट वांट द थिंग्स टू एक्चुअली गो आउट, जो उनकी चीज़ें हैं उन्हीं के बीच में रहे, कोवर्टेड है। इस पर बिकॉज आपने छेड़ ही दिया तो मैं बताता हूँ, ये ऑलमोस्ट 1700 से चीज़ें चलती जा रही हैं पीक पे, जो पब्लिक लाइमलाइट पे आई। इससे पहले ये इतनी लाइमलाइट में नहीं। इल्यूमिनाटी का नाम, इल्यूमिनाटी जो नेम आया। हाँ, तो बेसिकली क्या था कि आज भी हर जुलाई में एक जगह है जहाँ पर 2000 लोग हर जुलाई को मिलते हैं सीक्रेटली। अब बोलोगे इतने सारे लोग सीक्रेटली कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि दे मीट इन अ फॉरेस्ट जो कि वेल गार्डेड रहता है।
इस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव। ओके। बोहेमियन ग्रूव। अब ये क्या है? सो बेसिकली क्या हुआ था 1700s में, काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे, काफ़ी सारे म्यूजिशियन थे, काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। वो लोग बोलते थे कि यार हम पूरी दुनिया को संभालते हैं, एंटरटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारी जब बारी आएगी, मतलब इसको इस तरह से समझो कि अगर शाहरुख खान बोले कि भाई मैं तो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा हूँ, मुझे कौन करेगा? करेक्ट। चाहिए ना भाई, मैं तो पूरी दुनिया को कर रहा हूँ और सब मैं तो हाईएस्ट लेवल हूँ, तुम वर्क मुझे भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो कुछ होना चाहिए। चलो एक बार को आप इंडियंस को बोल दो कि चलो शाहरुख खान देखेगा टॉम क्रूज, एक बार को मान ले, टॉम क्रूज भी तो ये सोचेगा कि मुझे कौन करेगा? वो नीचे तो नहीं जाएगा, वो तो ऊपर ही देखेगा। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज पीपल थॉट कि यार हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट का कोई जरिया ही नहीं है। और ये आर्टिस्ट हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, इनके साथ एक और दुविधा क्या? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। शारीरिक शौक सबके अलग हो सकते हैं। अब किसी एडमिनिस्ट्रेटर का शौक है कि भाई मैं बार में जाके बैठूँ, नाउ बिकॉज वो उस पोस्ट पे है, उसको ये डर भी है कि मैं देख लेगा, किसी ने देख लिया, लीक कर दिया तो पूरा सत्ता पलट जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में इन लोगों ने बोला कि भाई जो एक आज बोलते हैं ना हम एलीट क्लब बनते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स बनते हैं, जैसे हमारे नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में भी काफ़ी सारे क्लब्स हैं कि आप एक एंट्री फी हर महीने के 15 लाख आप पे करते हो, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। रेसिंग क्लब्स होते हैं, फरारी क्लब्स होते हैं, इस तरह से। तो उन्होंने बोला हम एक क्लब बनाते हैं और उस क्लब का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग एक दूसरे को एंटरटेन करें। अब बोहेमियन ग्रोव का एक सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ था, आज तक उसमें कोई भी लड़की या महिला अलाउड नहीं है। ओके। हाँ, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई हम इसको इतना ओपन रखना चाहते हैं लड़कों के साथ कि रोक टोक ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सदस्य उस समय पे अच्छा कोई कैमरा वीडियो ये सब अलाउड नहीं होगा, आइडेंटिटी मतलब बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। हाँ बिल्कुल सीक्रेट। तो इट इज़ बिंग सेड कि फॉर एग्जाम्पल मान लो दो नेता मिल रहे हैं, बातें करते करते एक जन को पेशाब भी आ गई, तो भाई तुम साइड में कर दो, लड़के हैं, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब लड़कियां होती हैं तो उसमें मान मर्यादा काफ़ी रखनी पड़ती है, अलग से जगह बनाओ, फिर इधर उधर जाओ, कॉन्वर्जेशन ब्रेक होगा, उनको अलग से ट्रीट करो। तो जो गाइस का वाइल्ड साइड है वो ओपन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल करेक्ट। लड़के चाहें तो तुम नंगे जाके बैठ जाओ, क्योंकि तो सीक्रेट है, ना शूट हो रहा ना कुछ हो रहा, ऐसे ही बैठो। तो बेसिकली जितनी दारू पीनी पियो। अब दारू पी के सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन को डर क्या होगा, मैं किसी लड़की को मोलेस्ट ना कर दूँ, उसका वीडियो ना बन जाए, यहाँ पर लड़की है ही नहीं तो वो वाला सीन ही नहीं हो सकता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस तरह से पूरा पहले तो नॉर्मल गया, मजे मस्ती के लिए माहौल बनाया गया। फिर क्या हो गया, 2000 ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास इंटरनेट पे एक वीडियो अचानक से किसी से लीक हुई। उस वीडियो में दिखाया गया था कि कोई एक जंगल के अंदर का एरिया है, विच वॉज दिस ओनली बोहेमियन ग्रोव, एंड वहाँ पर कुछ बड़े लोग दिखी लग रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, पर पूरे पिक्चर क्लियर नहीं थी, शैडोज टाइप था, वीडियो था वो। और ये मैं 17-18 बोल रहा हूँ, ये प्री AI एरा में बोल रहा हूँ, मतलब AI इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, एक्टिव नहीं था, एडिटिंग इतना एक्टिव नहीं था। तो ये वीडियो वहाँ पे चल रही है। अब वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि सब बैठे हैं, अचानक से ना एक स्टेज है जहाँ पर कि कुछ लोग रोब जो पहनते हैं ना, रोब पहन के कुछ मंत्र बोलने लग जाते हैं, ठीक है। एंड चलो यहाँ तक भी ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होगा, स्किट प्ले चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बट अचानक से एक दिखता है, पीछे एक मूर्ति दिखती है, वो एक उल्लू की मूर्ति रहती है, और ये मंत्र करते करते ऑल्दो पूरे विजिबल नहीं है, बट 70% ये था कि किसी बच्चे की बलि चढ़ रही है। तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी कि एक जगह पर आप ये चीज़ें देख रहे हो, ओके, एंड बच्चे की बलि चढ़ रही है और सारे इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं। सो दैट मेड अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्डर। ये अचानक से वायरल होने लग गया था, लोग शेयर करने लग गए थे, हो क्या रहा है और ये बड़े लोग क्या करते होंगे। बलि अब तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया। इसलिए आप देखोगे इल्यूमिनाटी की जब भी बात होती है हमेशा बलि की बात होती है। अभी बीच में बियॉन्से की जब चर्चा हो रही थी, जे शॉन की चर्चा हो रही, बहुत सारे लोगों की, जेजी की चर्चा हो रही थी, तो उस समय पे PDD का एक केस निकला था, तो उसमें भी कहा जा रहा था कि बच्चों की बलियां भी चढ़ती है, मोलेस्ट किया जाता है। मतलब PDD करके एक रैपर है, उसके घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो क्या मिला, 1000 जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल के डब्बे। अब भैया 45-50 साल का लड़का, उसके घर में ये बेबी ऑयल क्या कर रहे हैं। उसके लॉयर ने और अलग ही कमेंट दिया। उसके लॉयर से जब पूछा गया कि भाई ये क्यों है, तो बोले हमारे भाई साहब कभी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते तो बल्क में चीज़ें उठा लेते हैं। ये कोई बहाना था? मतलब बल्क में कुछ खाने का उठा लो तो भी समझ में आता, दारू भी उठा लो तो समझ में आता, बेबी ऑयल। और फिर बाद में उनके अगर इतिहास आप देखोगे, ऑल्दो ही इज मैरिड, ही हैज हिज ओन किड्स, बट हमेशा देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनका बच्चों के प्रति एक अलग व्यवहार देखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जस्टिन बीबर सबको पता है, बहुत फेमस वो है। तो जस्टिन बीबर
को एक बार एक लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, चलो मैं बताता हूँ अभी वाला, फिर आगे का मैं बताता हूँ। तो जस्टिन बीबर अशर के साथ, अशर भी एक और म्यूजिशियन है, उनके साथ गाना पहले बिल्कुल जब बच्चे थे 9-10 साल के, तो वो था। अब पी डीडी जो है वो अपनी पार्टीज़ के लिए बहुत जाना जाता था, उसकी पार्टीज़ बड़ी वाइल्ड होती थी, इनवाइट ओनली होती थी, उसकी पार्टीज़ भी ऐसी थी 1000-2000 लोग आएंगे, पर वो ऐसे नहीं कि बस आप सेलिब्रिटी तो आ जाओगे, उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए, जुगाड़ चाहिए, ये चाहिए, आपके नॉर्मल एंट्री नहीं है। और कहा जाता था उधर आउटरेजियस सेक्स होता है, उस पार्टी में दिन भर सेक्स हो रहा है, ड्रग्स हो रहे हैं, ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं कि आप 12-12 घंटे तक सेक्स कर रहे हो वहाँ पे, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बारे में कुछ लड़कियों ने पब्लिकली आके बोलने की कोशिश भी करी है, दुर्भाग्यवश 2-2, 3-3 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई कूद के मर जाता है, कोई कैसे पता नहीं क्या होता है। जस्टिन बीबर को जब आखिरी बार देखा गया था, जब उनका वो पीक चला था ना, बेबी वाला गाना आया था, उसके बाद से आप देखो बीच में अचानक से वो गायब टाइप हो गया था, उनका कोई गाना नहीं चल रहा था, तो और काफ़ी डिप्रेसिव स्टेट में आ गए थे। ऐसा बोला जाता है कि उस पार्टी में जब अशर ने भेजा था तो उसके बाद डिप्रेसिव हो गए थे। और एक बार एक इंटरव्यू ने अशर से पूछा कि आपने जस्टिन बीबर को भेजा है उस पार्टी में, हमको ऐसा लगता है पी डी डी के साथ मिला है, आपका भी बच्चा आप कभी भेजोगे? बोले मैं अपने बच्चे को कभी भी इस तरह की पार्टी में नहीं भेजूंगा। तो भाई ऐसे कौन सी पार्टी हो रही है कि भैया। सो उधर भी ये एलिगेशंस लगे थे कि ये जो पूरे एलाइट कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं बलियाँ चढ़ाती हैं। सो अगेन कमिंग टू द बोहेमियन ग्रूव जी, तो वहाँ पर पहला सस्पेक्ट हुआ कि मे बी देर आर थिंग्स बियॉन्ड आर प्रैक्टिकल नॉलेज जो कुछ बड़े लोग करते हैं। देखो लॉजिकली सोचो तो बड़े इंसान, कभी भी किसी भी बड़े इंसान के, बिलियनर का आप इंटरव्यू देखो, उससे कोई भी इंटरव्यू पूछेगा आपका सक्सेस का राज क्या है, बोले मैं 15 घंटे काम करता हूँ। आपको क्या लगता है आम आदमी में कोई 15 घंटे काम नहीं करता होगा? बहुत लोग करते हैं 15 के 18 घंटे काम करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वो बोलते हैं हम फोकस से करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया में नहीं करते होंगे? बहुत लोग करते हैं, फोकस से करते हैं। तीसरा बोलते हैं हम रिस्क लेते हैं। क्या लगता है इंडिया में लोग रिस्क नहीं लेते? बहुत रिस्क लेते हैं, किसी भी फील्ड में ले लो तो वो भी लेते हैं। चौथा वो लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा फिलोसॉफिकल होके बोल देते हैं कि भले हम फिलंथ्रॉफी भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हमारे देश में भी करते हैं, बाकी देशों में भी करते हैं। तो ऑब्वियसली दिस रेजेस अ क्वेश्चन। लोग सोचते हैं कि शायद लक है, लेकिन हो सकता है ये कुछ और भी चीज़ें कर रहे हो जिसके चक्कर में इनको एक एक्स फैक्टर मिल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं उसको सोचेंगे कि या तो एस्ट्रो लगा रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे तंत्र लगा रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है इल्यूमिनाटी के पार्ट भी हैं। अब इसको बोहेमियन ग्रूव में क्या हो गया, जब ये वाली चीज़ देखी गई वीडियो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, ये वीडियो जब सर्कुलेट होने लग गई 15 दिन के अंदर ये वीडियो हटा दी गई, वीडियो अच्छा डिलीट कर दी गई, डिलीट हो गई। उस वीडियो को किसी ने कॉपी बनाई थी, उसका चैनल उड़ गया। उसके बाद से आज के टाइम पे भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे ढूंढो, आपको पूरा वीडियो नहीं मिलेगा, आपको विथ जो बोलते कमेंट्री वाला थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल जाएगा, पूरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो करीब 35 मिनट 37 मिनट्स का था, उसमें बहुत ग्रूसम चीज़ें भी दिखाई गई थी। ओके हाँ, तो अब वो इधर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हो सकता है इस पर भी स्ट्राइक मारा जा सकता है, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, बट इस तरह से चीज़ें दिखाई गई। बाद में क्या हुआ कि कुछ फोटोग्राफ्स लीक हुए, अंदर कैमराज अलाउड नहीं थे, याद रखिए। मैंने बताया, मैं सोच रहा हूँ कैमराज अलाउड, वीडियो भी कैसे बनाया। अब वो कैसे हुआ था कि बेसिकली वीडियोस अलाउड नहीं थे, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए कैमरास जो रहते वो थे, ये देखने के लिए कि इनमें से कोई बंदा कल को जाके तिगड़म अगर बाहर करता है तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और अंदर ही कोई शकू नहीं निकला। मतलब एक तो आपकी सोसाइटी हो गई जहाँ पे आप जा रहे हैं एक सेफली एंजॉय करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी आपके ऊपर नजर रखी जा रही है कि आप कुछ तिगड़म करें तो हम आपका लीक करेंगे। हाँ, उसका रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। पहला फॉर सिक्योरिटी रीजंस भी रखा गया, क्योंकि अगर दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ पर है, कुछ अगर राड़ा हो जाता है तो अर्थव्यवस्था दुनिया पूरी हिल सकती है, दैट इज नंबर 1। करेक्ट। और दूसरा चीज़ है यही कि इधर की कोई चीज़ बाहर जाती है तो भाई किसको उड़ाना है हमको पता रहना चाहिए। सो देर आर लेयर्स। इल्यूमिनाटी में लोगों को लगता है कि इल्यूमिनाटी, जिन लोगों को लगता है कि बस आप ऑनलाइन जाओ, सर्च करो हाउ टू जॉइन इल्यूमिनाटी, और जो भी वेबसाइट आएगी वो बोलेगा $500 दो, ये सब फर्जीवाड़ा है। इल्यूमिनाटी ऐसे कभी भी कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। इल्यूमिनाटी को आप सिलेक्ट नहीं करते हो, इल्यूमिनाटी आपको सिलेक्ट करती है, ये याद रखिए। अब आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है आपके ऑडियंस को कि इल्यूमिनाटी किस बेसिस पे सिलेक्ट करती है, तो 3 क्राइटेरिया रहते हैं जी। पहला रहता है आपका इन्फ्लुएंस। फॉलोअर्स मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये मेरे को किसी ने सिंगापुर के समय समझाया था, मेरे को सिंगापुर में तो कुछ एक XYZ चीज़ चल रही थी, और तब मैंने एक वीडियो बनाया था एक उद्योगपति पे अपने चैनल पे। लॉन्ग फॉर्म वीडियो था 15 मिनट का, अब वो डिलीट करना पड़ा मेरे को, बट वो 15 मिनट का वीडियो मेरे ऑफ टाइम पे, मैं यूजुअली दोपहर 3, 4, 5 के बीच में डालता था,
वो मैंने डाला था रात के 11 बजे। ओके, कौन से ईयर की बात है ये? 2021 की 21 हाँ, लॉकडाउन के थोड़ा मतलब थोड़ा खुलना शुरू हुआ था वैसा। वो वीडियो उस समय पे लॉन्ग फॉर्म था, वो आई थिंक विद इन आई वुड से 30 मिनट्स 35 मिनट्स ऑलमोस्ट 250 के 300 के चले गया था, जो कि बहुत तेज़ी से लॉन्ग फॉर्म, बहुत सीरियसली। यस हाँ। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा कुछ हुआ, मेरी बात हुई। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे को कभी भी रात को कभी फ़ोन वोन नहीं करता, उसका आया मतलब इन द लाइफ टाइम वो कभी उस टाइम पे मेरे को कॉल नहीं किया। मैंने इससे उठाया कि भाई इमरजेंसी हो सकती है, भाई को कुछ ज़रूरत है, तो मैंने उठाया। तो फिर द वेरी फर्स्ट उसने व्हाट्सएप कॉल किया था पहले, फिर उसने मेरे को बोला एक ऐप बताई, बोले इस ऐप पे आ। मैंने बोला ये कौन सी नई चीज़ है? तो मैंने ठीक है कुछ होगा। तो मेरे को तब, मैं देखो टेक्निकली इतना साउंड नहीं हो, मेरे को बाद में समझ में आया कुछ VPN करके, और उससे कुछ ऐसा होता है जिससे कि कुछ भी ट्रैक की और भी कुछ हाईली स्पेशलाइज चीज़ होती है। तो मैंने बोला ठीक है, उसने कुछ ID पासवर्ड भी दिया, कुछ लेके रखा होगा उनने। फिर बोला यार देख प्यार से बात करना, कोई बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। सो सिंगापुर से फ़ोन था। एक्चुअली इन लोगों ने बहुत सारे कुछ, मैंने जो चीज़ बोली थी उसके ही उस उद्योगपति के अगेंस्ट बहुत सारी कुछ चीज़ें बना के रखी हुई थी, एंड मैंने क्योंकि फेवर में बोल दिया था उस समय पे, तो दे वर वेरी इरिटेटेड। और उनका ये था कि आप इस चीज़ को हटा दो, वरना हमें आपका आता पता सब कुछ पता है, सारी चीज़ें पता है, कब उठ जाओगे, आपके परिवार में ये हैं वो हैं। अब उनने इतनी स्पेसिफिक्स बताई जो मेरे दोस्त को भी नहीं पता। एक बार को मैं डाउट भी करूँ कि चलो उस दोस्त ने बता दी होगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी स्पेसिफिक्स बोल दी। आई एम लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना प्राइवेट कर दिया। एक जनरल है कि भाई अच्छा भी लग रहा ना, व्यूज़ तो आए हैं तो थोड़ा प्राइवेट रख लो। प्राइवेट मतलब देख नहीं सकते। अगले दिन फिर बोले इसने डिलीट नहीं किया, अब तो देखो। मैंने बोला अरे प्राइवेट कर दिया, नोबडी कैन सी, हो गया। बोले हमने सारे रिकॉर्ड रख लिया, डिलीट मतलब डिलीट होना था। तो मैंने बोला क्यों पंगे लें फालतू में, तो फिर मैंने उसको डिलीट भी करा। ठीक है, अब द थिंग इज उसके 4 दिन बाद, ये जो पूरे सारे लोग मिले हुए थे, 4 दिन बाद कुछ न्यूज़ में आया, जिससे मेरे को क्लियर हुआ कि ये संस्था कितना बड़ा गेम खेलती है। मतलब न्यूज़ मतलब छोटे मोटे न्यूज़ में नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल और इस तरफ से बड़े बड़े न्यूज़ में कुछ कुछ आया उसके बाद। सो द थिंग इज़ उस समय पे आई वॉज लाइक कि यार ये क्या सीन हो रहा है। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को उस समय पे एक्सप्लेन कराया था कि भाई दुनिया जो दिख रही है वो वैसा चल नहीं रही है। तो मैंने बोला यार मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, मैं फॉलोअर वर्सेस इन्फ्लुएंस समझा रहा हूँ, क्योंकि उस समय पे तो मेरे आई थिंक सो 200 के यूट्यूब पे होंगे, 200-250 के। आज 18 लाख है, बट 250 के थे तब। और इंस्टा तो मेरा तब था ही नहीं। इंस्टा पे मेरे मतलब वो ऐसे ही जो बोलते हैं ना, बना के छोड़ देते हैं, नॉर्मल यूजिंग। 500 भी ज़्यादा बोल दिया। वही दोस्त यार वाले जो रहते हैं, एक पिज़्ज़ा की फ़ोटो डाली थी, मेरे को बस वो ध्यान है बस। तो मैंने बोला भाई मेरे तो है नहीं। और फिर मैंने अपने फेलो जो क्रिएटर्स थे उनका बोले उसके 2 मिलियन है, उसके 5 मिलियन है, उसके 4 मिलियन है हमारे नीश के, इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, मुझे तो बोला, क्योंकि तब मेरे को समझाया गया कि उन्होंने इनको बोला है कि बोले एक होता है फॉलोअर, एक होता है इन्फ्लुएंस। अभिषेक के अगर वो 200 के लोगों को बोलता है कुछ XYZ, तो उसमें से 180 के लोग हाँ समझते हैं, मानते हैं, 20 के भले ही उसके अगेंस्ट बोलेंगे। बाकियों के अगर 2 मिलियन है तो वो 2 मिलियन ऐसे हैं कि आज उनको देख रहे हैं, कल किसी और को देखेंगे, वो उनको सीरियसली नहीं देखते, वो सिर्फ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ना अमल करेंगे ना एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरे उसने बोले और ये बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि तुम्हें, मैंने कल इंस्टा स्टोरी पे भी डाली, आई डोंट नो कब रिलीज़ होगा। तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, बाहर जस्ट निकला हूँ, 3 पुलिस वाले बुलाए, मेरे को लगा मैं अब क्या कर दिया, करते तो बोलते तो बहुत कुछ रहते हैं। फिर कार से एक मैडम उतरी, तो वो यूपी स्टेट कमीशन की मेन प्रेसिडेंट और साथ में बेटी बचाओ आंदोलन की मेन और बीजेपी के, वो बोले अरे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैंने सोचा आप दिखें तो फ़ोटो खींच लिया जाए। तो मैंने बोला अच्छा। मैं मुंबई एयरपोर्ट से जा रहा था, तो उस टाइम पे ट्रांजिट के टाइम पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे, जिनीवा से एक NRI हैं, इंडियन है, जो WHO में काम करते, वो रिकग्नाइज़ किए थे। तो इसका पॉइंट है कि भाई आपको ऐसे लोग देखते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो गए, ये हो गए, ये लोग कभी भी आके कमेंट वमेंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ हाँ मानेंगे, ये देखते हैं, दे ऑब्जर्व। आपने कभी देखा होगा कि कोई बड़ा जर्नलिस्ट आके किसी के यूट्यूब के नीचे कमेंट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आप जब मिलोगे इन पर्सन, वो कहीं ना कहीं पहचानेगा, भाई तुम्हारे वो कुछ तो वीडियो देखे हुए हैं, करेक्ट। और जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो बोले ये सब लोग देख रहे हैं,
तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, इनके फॉलोअर्स हैं। मैंने बोला अच्छा भी लगा ये सुन के कि चलो ठीक है, बट फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। देन आई रियलाइज कि अच्छा दिस इज द कोर डिफरेंस। तो इसलिए मुझे बताया गया कि बोले जब तुम अगर 1% भी कुछ गलत करोगे ना, तो ये ही लोग इसको 100% करके भी एम्पलीफाई करेंगे, बिकॉज अगर तुम्हारा कोई पक्ष भी करेगा तो विपक्ष में भी इस तरह से बनेंगे। जैसे ने मेरे को बताया था कि कोई एक बहुत बड़ी अथॉरिटी वाले थे, कोई XYZ डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री में, वो मुझसे ऑफेंड है। मैंने बोला यार क्यों, मतलब मैंने कुछ बोला हो, मेरे को वही लगा कि कुछ कहीं किसी पॉडकास्ट में बोल दिया, किसी वीडियो में बोल दिया। बोले उसके लिए नहीं। तो बोले फिर किस लिए? तो बोले आपका जैसे इंस्टाग्राम की कम्युनिटी होती है, तो वैसे मेरी एक कम्युनिटी थी, तो उस कम्युनिटी में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उस कम्युनिटी में मैं बोलता था कि पहले एक मैंने जितने लोग आएंगे मैं सबसे थोड़ा मैसेज में इंटरेक्ट कर लूँगा, बट उसके बाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नंबर्स बढ़ते जाते हैं ना। बिल्कुल। तो जब मेरा कम्युनिटी ऑलमोस्ट 800 का था, तब मैं करता था थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके एक दो। वो जब एंटर हुए थे तब कम्युनिटी ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर जा चुका था, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि 1 महीने के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फीस प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फीजिबल, एंड मैं आउटसोर्स नहीं करना चाहता था, क्योंकि आई वांट कि मेरा इंटरेक्शन मतलब मैं ही दे रहा हूँ वो वाले इंटरेक्शन, और कोई नहीं। तो वो ऑफेंड इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शायद कोशिश करा होगा मेरे को DM करने, और मेरे को दिन के 400 से 500 DM आते हैं दिन के। उन्होंने DM का, और वो आजकल DM भी हिडन और उसमें चले जाता है, बिल्कुल। तो उन्होंने कोशिश करा होगा और उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि इसके अंदर कितना ईगो है, मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा, और वो ये सोच के मेरे को पता भी नहीं था कि किसी का मैसेज आया वो बड़ा किसी इंसान का, ऑफेंड होके बैठे हुए हैं। तो आप ये समझो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये इन्फ्लुएंस वर्सेस ये था। तो अगेन गोइंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम जाते हैं तो ये बोहेमियन ग्रूव से एक पूरा मामला चालू हुआ। अब सीन क्या है कि इस पूरी दुनिया को, मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहूँगा, इसमें मैं फर्मली बिलीव करता हूँ। आई हैव रेड डॉक्यूमेंट्स, आई हैव रेड बुक्स, आई हैव मेट सम पीपल। इस पूरी दुनिया को 13 फैमिलीज चलाती हैं, एज सिंपल एज दैट। 13 ब्लड लाइन्स उनको कहते हैं। इनमें कुछ नाम आजकल इंटरनेट के बदौलत सुना होगा, रॉथस्चाइल्ड सुना होगा, उसके बाद रॉकफेलर सुना होगा, केन चटनी सुना होगा, फिर उसके बाद बंडी फैमिली करके सुना होगा। दीज आर दोज फैमिलीज जो अभी से नहीं, ये लास्ट 200-300 साल से कंट्रोल कर रही हैं। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा ये फोर्ब्स की लिस्ट में क्यों नहीं आती है, ब्लूमबर्ग की लिस्ट में क्यों नहीं आती है, टॉप रिचेस्ट में क्यों नहीं आती है। एक्चुअली में हमारे दुनिया में जितने इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, जो रियल इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, उनमें से सिर्फ 1% लोग हैं इन लिस्ट में। बाकी सारे लोग इस लिस्ट में कहीं है नहीं, और वो आना भी नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू स्टे एनोनिमस एंड दे वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि पब्लिक लाइमलाइट पे आएंगे तो लोग बात करेंगे, लोग बात करेंगे तो लोग खोजने की कोशिश करेंगे, लोग खोजने की कोशिश करेंगे, पोले खोलेंगी। एग्जैक्टली। आज इंटरनेट का era है, आप समझ रहे हैं। तो प्रिवेसी इज द बेसिक, देयर प्राइवेट लाइफ इज नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, एज सिंपल एज दैट। तो वो रखना चाहते हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी फैमिली में पहले 5 लड़के 5 लड़कियां हुई। वो अपने सीक्रेट्स को इतना प्रिजर्व करना चाहते हैं कि रॉथस्चाइल्ड की फैमिली ने बोला कि हमारे घर की लड़कियां और लड़के बाहर ब्याह नहीं करेंगे, एक दूसरे से शादी कर लो। बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट राइट, बट अपने घर पे शादी करी ताकि सीक्रेट अंदर ही रहे। कजिन्स जितने हुए अंदर के अंदर शादियां हो रही हैं, ताकि बाहर का कोई एक बंदा भी सीक्रेट्स ना ले पाए। कुछ लोगों को लगता था कि रॉथस्चाइल्ड्स एक मिथ है। फिर हमारे देश की एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, बड़े बड़े लोग आए। एक फ़ोटो अचानक से सर्कुलेट हुई जिसमें एक वृद्ध से इंसान भी दिखे उस फोटो में। लोगों ने बात करनी शुरू करी, और फोरम्स आजकल इतने तेज़ हो गए, किसी ने जाके जवानी का फ़ोटो लेकर आके मैच करा कि भाई ये जो लीक हुआ था रॉथस्चाइल्ड की फ़ोटो, ये तो रॉथस्चाइल्ड ही निकला। तो आप देखो ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो रहा है कि हमारे देश के सबसे रईस इंसान की शादी में एक रॉथस्चाइल्ड वहाँ पर मौजूद है। एक बार रॉथस्चाइल्ड का एक सदस्य एक रेस्टोरेंट से, बहुत बड़े एलीट रेस्टोरेंट से बाहर जाके निकल रहा है। अचानक से एक बंदा ऐसी सेल्फी ले रहा था, उसको लगा कि ये कौन है, और वो थोड़ा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। सर यू आर अ रॉथस्चाइल्ड। जैसे तैसे करके उसने अवॉइड करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कैप्चर करके यूट्यूब पे डाल दिया था। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। सो समय समय पे इस तरह के अंश बहुत बार सामने आए हैं। एलीट क्लास, जैसे आप बता रहे हैं 13 फैमिलीज जो कंट्रोल करे, तो कैसे कंट्रोल कर रही है? मतलब सिंपल सा है। आप एक बात बताइए, इसका एक बहुत बढ़िया एक पहले किस्सा बताता हूँ, आप सोच के ब्लोन अप हो जाओगे। ये मैंने शायद कहीं नहीं बोला होगा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बोलता हूँ जो कहीं नहीं बोली रहती है। तभी तो आपकी ऑडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस वाला जो आपने बताया वो नहीं, और कोशिश यही रहेगी कि अगर आज का भी लोगों को पसंद आता है, दे राइट पार्ट 2 इन द कमेंट्स एंड लाइक करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे अगले वाले में और इंटेंस भी करने की कोशिश करें और डेप्थ में भी चले जाएं इन चीज़ों के। तो बहुत एक
और ये रियल किस्सा है, अब आपको जान के हैरान होगा, दिस इज़ यूएस का है, ऑलमोस्ट 60-70 साल पहले का होगा। सो क्या हो गया कि एक लड़की है, वो लड़की जाती है पास के सुपरमार्ट में, छोटे वाले सुपरमार्ट, हल्का ग्रोसरी समझ लो, तो उसमें जाती है। अब यूएस तो हमसे पहले से स्ट्रक्चर्ड है ज़्यादा, है ना, कि इधर ये कंपार्टमेंट में ये रखा रहता है, ये भले ही छोटा वो रहता है। तो वो क्या नोटिस करती है कि जहाँ से वो हर बार एप्पल बनाना लेने जाती है, वहाँ पर इस बार बेबी फूड रखा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एप्पल और ये। तो उसने बोला हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया होगा। थोड़ा उसको हैरानी ज़रूर होती है कि 2 साल से मैं इधर आ रही हूँ, कभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, बट हुआ होगा कुछ उनका। बोले ठीक है, वो लेके जाती है। हफ्ते भर वो आती है तो अचानक से उसको उसी जगह पे पोस्टर्स लगे हुए दिखते हैं विथ प्रेगनेंसी किट, 40% ऑफ ऑन योर इफ यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी, ऐसा करके, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं। उसके अगले हफ्ते बाद आती है, तो जब वो चेकआउट करती है, मतलब पैसा देके जाती है, तो सामने वाला उसको डिस्काउंट कूपन्स देता है कि यू फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल गेट 50% ऑफ ऑन बेबी फूड। अब ना, अभी तक इसमें शॉकिंग का इतना कुछ होना नहीं था, पर वो शॉक होती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताया था, एक्सेप्ट हस्बैंड एंड वाइफ, जो लड़की के हस्बैंड है, कि उन्होंने एक प्रेगनेंसी किट इस दुकान से ली थी एंड शी वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट, ठीक है, बस। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो सीन क्या हो गया कि इनके साथ इतना क्यों करा जा रहा है कि दुकान का स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये जो मैडम थी, इनके हस्बैंड उस समय के सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉयर थे, ठीक है, और वो एक केस लड़ रहे थे एक बड़े उद्योगपति के अगेंस्ट में, जो उन्हें पब्लिक नहीं किया था। वो केस पूरा बन चुका था अबाउट अ बिग उद्योगपति जो सीक्रेटली रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेप कर चुके हैं, मोलेस्टेशन कर चुके हैं, आर्म्स का, आर्नामेंट्स का काम करते हैं। और उनका केस इतना सॉलिड बन गया था कि भाई कोर्ट वोट छोड़ो, इनको जेल्स और फांसी सब कुछ हो सकती थी सामने वाले को। वो बंदा इतने बड़ा था कि ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग द स्टेक इन दिस सुपरमार्ट, एंड वो ऐसे ग्रुप का सदस्य था जो उनके पूरे एरिया में कोई भी दुकान, कोई भी इंडस्ट्री लो, सबका कहीं ना कहीं ये था। इट वॉज अ सटल वार्निंग कि बेटा तुम्हारा बच्चा जो आ रहा है वो बचेगा नहीं। 3 महीने बाद पता लगता है केस वापस ले लिया गया है। OMG, मतलब घुमा फिरा के डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सब कुछ कर दिया गया है। एग्जैक्टली। सो जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ इनकी शुरू हो रही है। मतलब इस तरह से आप जब देखने जाओगे किस प्रकार से हुआ है। एंड माइकल जैक्सन का, चलिए मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। माइकल जैक्सन भी बड़ा स्मार्ट था। माइकल जैक्सन जब वो इंडस्ट्री में आए, एक ऐसा बंदा था एकमात्र जो अपने पोटेंशियल से पूरी तरीके से ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं ही वॉज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, आई डोंट एग्री, ठीक है। ओके। he might have done a few things, but he was not a part of Illuminati. माइकल जैक्सन जब इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़ने लग गया तो उसके फॉलोअर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए। अब इन्फ्लुएंस मतलब खतरा हो जाता है। करेक्ट। तो पहला उसका चीज़ ये हुआ, जाने अनजाने में एमिनेम जो और एक रैपर है, उसने इसके लिए एक क्या बोलते हैं वो रैपर लोग क्या करते हैं, नहीं ट्रिब्यूट नहीं, उल्टा क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस, वो ट्रेंड में चलता है, तो डिस कर दिया। एमिनेम तो करता ही रहता है थोड़ा, और वो स्टाइल से करता है, बट एमिनेम ने पंगा भी लिया माइकल जैक्सन से भाई उस टाइम पे बिल्कुल। और माइकल जैक्सन पुराना, ये तो नया नया आ रहा था उस टाइम पे। तो माइकल जैक्सन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मीडिया ने पूछा ये वो कुछ नहीं, वो अपने कॉन्सर्ट्स कर रहा है, सब कर रहा है, गाने डाल रहा है ऐसा। 2 साल बाद एमिनेम थोड़ा हैरान हो जाता है, बोले क्यों? क्योंकि उसको तो रॉयल्टी मिल रही है उसके गाने की, लेकिन 50% माइकल जैक्सन को मिल रही है। क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन ने वो सारे लेबल ओन कर लिए जो एमिनेम के गाने निकालते थे। तब एमिनेम का खुद का लेबल नहीं था। तो उसने बोला बेटा ठीक है तू काम कर, मैं कमाता हूँ। इससे बेटर स्वीट रिवेंज क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जब माइकल जैक्सन को ये ट्रिक सही लगी, इसने अगले बार वापस यूज़ किया। कब? सीधे सोनी के ऊपर, सोनी कंपनी। सीन क्या हो गया था कि माइकल जैक्सन को सस्पेक्ट होने लग गया था कि सोनी कंपनी शायद कुछ बड़े कार्टेल का हिस्सा है, उसका उस समय का ओनर। ओके। हाँ, उसको सेकंड क्लैरिफिकेशन कब आया, जब प्राइवेट में एक बार उस समय के जो कंपनी का मालिक था वो माइकल जैक्सन को मिलते हैं और उसकी बीवी बोलती है कि ये हैवान है। एंड हैवान नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को मॉलेस्ट या रेप और ये कर रहा है, ये हैवान है, ये क्या क्या कर रहा है आप समझ नहीं सकते। माइकल जैक्सन हैड सम हिंट। तो माइकल जैक्सन क्या करता है कि
बोले किसी को तो रेस करना पड़ेगा वॉइस, एंड मैं पब्लिक में लाता हूँ। फिर माइकल जैक्सन कुछ गाने लिखने शुरू करते हैं, दे रियली डोंट केयर अबाउट अस, याद है एक बहुत फेमस गाना है ना 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 ना। और उसके बाद वो डार्क साइड को दिखाने के लिए उसके बाद पहले जो भी है आई एम बैड, इस तरह के काफ़ी सारे गाने लिखते हैं। संगीतकारों के एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है चीज़ों को एक्सपोज करने की, वो अपने संगीत के थ्रू बहुत चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे जो समझ जाए वो समझ जाता है। जे कोल ने भी एक गाना है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, तो उसमें बियॉन्से के बारे में जिक्र कर दिया था। सो अब क्या हो गया कि अब पंगा हो गया, तो अब लीगल बैटल्स शुरू हो गए थे। अब माइकल जैक्सन के पास क्या था, इन्फ्लुएंस था, नॉट फॉलोअर्स, तो सपोर्ट इधर ज़्यादा मिलने लग गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माइकल जैक्सन के करीब में उस समय पे जब उनकी मृत्यु हुई, दो ही लोग थे मेन जो हमेशा साथ में, एक उनका पर्सनल डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, बड़े लोगों के रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, सब रहता है, क्योंकि वो हमेशा, माइकल जैक्सन को सोने की बीमारी थी, वो सो नहीं पाते थे, ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल लाइफ है, भागा दौड़ी, इंसोम्निया। और क्या होता है, आप जब फेम इतना बड़ा होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी रहती है, आप नहीं कर पाते हो, आप 3-4 घंटे ही सो पाओगे, एंड दैट इज अ सैक्रिफाइस विच पीपल आर रेडी टू डू। आपको फेम भी चाहिए और आप बोलोगे कि मैं 10 घंटे सो, नहीं हो पाएगा। टेस्ला भी 3-4 घंटे ही सोते थे, जिनने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करी, इनका भी ये सेम थे। तो इनके जो डॉक्टर थे वो उनको एक ड्रिप चढ़ाते थे हर दिन फॉर स्लीप, कि भाई 4 घंटे अगर साउंड स्लीप भी हो गई, आपकी डीप स्लीप जो रेम स्लीप बोलते हैं, तो आप एक्टिवली काम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो एक वो उनके सबसे करीब थे, क्योंकि वही उनको दवाई दे रहे हैं, वही उनको सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उनके सबसे निकट थे, वो थे जो उनके अकाउंट्स और ये अकाउंट्स और मैनेजर जो देखते थे। इंटरेस्टिंगली इनकी मृत्यु हुई, क्यों बोला कि ड्रग ओवरडोज हो गया उस समय पे, ठीक है। उस समय पे जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, उसके कुछ समय पहले तक ये जो डॉक्टर था वो कर्जे में था, तो उनने अपने आलीशान लाइफ के लिए कर्जे लिए होंगे। सस्पेक्ट बने, उनको बुलाया गया कोर्ट में, लेकिन उनको बरी भी कर दिया 2 साल बाद। सबसे बड़े सस्पेक्ट वही थे, उनको बरी भी कर दिया। उनके पास उतना कर्जा था कि उनकी सैलरी से लगा लो तो एटलीस्ट 15-20 साल लगता, भले ही जो माइकल जैक्सन पे करता तो उससे भी 15-20 साल लग जाते निकलने में, लेकिन 2 साल में इनका कर्जा निकल गया माइकल जैक्सन के जाते ही। और ऐसा भी नहीं कि उनको बहुत बड़े क्लाइंट्स मिल गए या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो इनका अकाउंट मैनेजमेंट था, अचानक से दिखता है कि माइकल जैक्सन के जो अकाउंट्स हैं उसमें से भी थोड़े अमाउंट्स इधर उधर हो चुके हैं। द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन तो जिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता लग गई थी। इसलिए आप देखोगे डेव करके एक बंदा था, वो स्क्रीन पे आया था, जिसका मुंह थोड़ा जला हुआ देखा था। मैं आने ही वाला था उसमें, जी। तो उस हिसाब से हमें तो यही लगता है कि माइकल जैक्सन ही, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उनके माइकल जैक्सन के फैंस बैठे हुए थे और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, वो फैन से बेटर और कोई जान नहीं सकता, लिपसिंग स्टाइल, तो माइकल जैक्सन ही है। करेक्ट। सो पॉसिबिलिटी है कि माइकल जैक्सन को पता था कि मैं निपटने वाला हूँ, तो डिस्गाइज में रहना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन निपटने किससे वाला हूँ, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना फिर। अब ये क्वेश्चन यही तो है कि सो देयर आर, वही है कि क्रक्स ये है कि ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसी ग्रुप्स हैं जो कुछ, आपको पता है ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया से कैंसर कब का ख़त्म हो सकता था। ये सुना है मैंने थ्योरी थोड़ा कि, लेकिन इस दवाई को आने नहीं दिया जाता है बाहर। सिंपल सी बात है यार, आपको पता है जो कैंसर की दवाइयाँ होती है, जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती है, जो हार्ट की दवाइयाँ होती हैं, सबको मिला दो तो एटलीस्ट 15-20 ट्रिलियन डॉलर का टोटल एम्पायर 10 साल में बनता है। 10 साल में अगर 20 ट्रिलियन डॉलर की हमारा बिजनेस है अक्रॉस द ग्लोब, तो उसको मैं ख़राब करने क्यों दूंगा। सबसे ज़्यादा वायरसेस कंप्यूटर के एंटीवायरस कंपनीज बनाती हैं। टोटली एग्री। हाँ, तो वायरस बनाती है, खुद ही उसका सोल्यूशन देती हैं। सिंपल सी बात है ना, आप खुद सोचो, इसको दूसरे एंगल से देखो। अमन चाहिए, शांति चाहिए पूरी दुनिया में, लेकिन आप देखो लास्ट 5 साल से युद्ध पे युद्ध हो जा रहा है। मैं इधर आज आपके पॉडकास्ट में गारंटीड बता रहा हूँ, आप देख लेना जितने लोग हैं, कमेंट्स तब आके भी देखेंगे, तो 2025 में वी आर हेडिंग टुवर्ड 2025 जब हम शूट कर रहे हैं, 2025 में और भी अलग अलग टाइप के वॉर्स और कंट्रीज इंक्लूड हो सकती हैं, होंगी 25-26 के अंदर फॉर गारंटीड हो रही हैं, और कहीं कहीं चीज़ें एक्सकलेट होंगी। ये मैं आज कॉन्फिडेंट। तो ये जो एस्केलेशन होगा ये भी उन 13 फैमिलीज के थ्रू ही होगा।
देखिए घूम फिर के होता है। आप देखो यूएस की बात करते हैं, यूएस की अगर बात करें तो यूएस का सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ से आता है पता है? ना फार्मा से आता है, ना रियल एस्टेट से आता है, वो डिफेंस से आता है। ओके। मिसाइल्स, गन्स, सबमरीन्स। अब एक बात बताइए, अगर सबसे ज़्यादा पैसा उधर से आ रहा है, पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाएगी, तो कौन लेगा ये सारी चीज़ें? तो क्या करना है? थोड़ा सा इक्का दुक्का पाकिस्तान को दे दो, इक्का दुक्का इराक ईरान को दे दो, थोड़ा इधर तालिबान को दे दो, लड़ो और खुद चुप जा बैठ जाओ, खुद छुप जाओ, खुद बोल दो बोले हाँ हम उनको रोक लेंगे, हम रोक लेंगे, ये कर लेंगे। एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप स्टेट। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। इल्यूमिनाटी का एक नीचे लेयर्स काफ़ी हैं, ठीक है। 13 फैमिलीज हो गई जो मेन हो गई। उसके बाद कंपनीज आती हैं, 5 कंपनीज होती हैं जो मेजरली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तवज्जो रखती हैं। पहला है ब्लैक रॉक, क्योंकि ये सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 9-9.5 ट्रिलियन डॉलर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब हमारे देश से भी बड़ी है एक कंपनी है। तो 5 जो कंपनीज हैं, एक तो है ब्लैक रॉक, चाइना में है टेंसेंट, उसके बाद गूगल, उसके बाद फेसबुक और उसके बाद हमारा अमेजॉन। ये कहीं ना कहीं ये 5 कंपनीज होती हैं। अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट आप ले लो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में, ये वो 5 कंपनीज है। दिस इज़ द सेकेंड लेयर। क्यों? आप खुद बताओ। आज आप मोबाइल पे किसी को फ़ोन करो, भाई यार पटाया चलते हैं, फ़ोन पे बात करिए, आपने टेक्स्ट भी नहीं किया, एंड देन आप देखो अचानक से आपको ये कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है भाई, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। आप अचानक से आपको पटाया का ऐड, SMS, टूर पैकेजेस, ये सारे कैसे आ रहे हैं? हमारी बातें सुनी जाती हैं हमारे फ़ोन के थ्रू, सब सुनी जाती हैं। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, उनको देखा गया कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन आपके लैपटॉप के कैमरा के ऊपर ये स्टिकर क्यों लगा हुआ है, ये छुपाया क्यों गया है? करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, मेरा कंप्यूटर बंद भी होगा ना तो भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा लोग अपने लैपटॉप रखते हैं अपने बेडरूम्स में, एंड वहाँ ही से यू नेवर नो हाउ योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेट थिंग्स आर गेटिंग लीक्ड। इसलिए पहला चीज़ तो ये है कि अपने लैपटॉप को अपने प्राइवेट एरियाज में स्पेसेस में मत रखो, कीप इट इन द कॉर्पोरेट एरियाज। और रख भी रहे हो तो कीप अ स्टिकर ऑन द वेब कैम। आपको लग रहा है बंद है, बट यू डोंट नो हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। डार्क वेब बहुत बड़ा है क्योंकि एग्जैक्टली। सो वही है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो अगेन गोइंग टू द पॉइंट विच वी वर टॉकिंग अबाउट कि इतनी सारी फैमिलीज है, इतनी सारी चीज़ें हैं। सो 5 ये कंपनीज हो गई, 13 फैमिलीज हो गई। उसके बाद नीचे के लेयर पे आता है डीप स्टेट। मैंने इतने डिटेल में कहीं बताया नहीं, आपके पॉडकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ, तो लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो डीप स्टेट क्या होता है? अब एक बात बताइए, अभी बीच में US के इलेक्शन हुए जी, हर कोई बोला था जो बाइडन या कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रम्प कौन अच्छा है ऐसा करके। आप सच बताओ, US को सुपर पावर बोलते हैं, करेक्ट? आपको सही में लगता है ये जो बाइडन, कमला हैरिस ये इतने स्ट्रांग हैं कि इनके चक्कर में पूरी दुनिया चल रही है? नहीं लगता, करेक्ट? कुछ और ही है पावर, बिल्कुल करेक्ट। पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले जब वाजपेयी जी थे तो नवाज शरीफ के साथ इनकी बात हो गई थी कि कोई अटैक वटैक होना नहीं है। उसी के 15-20 दिन बाद उनकी मिलिट्री खुद अटैक मारती है पाकिस्तान वाले। ये कैसे हो गया भैया? मेन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर बात कर ले रहे हैं तो ख़त्म हो जानी चाहिए। सद्दाम हुसैन कैसे कहर ढा दिया, वो तो मेन बंदा भी नहीं था, कैसे कर दे रहा है? जितना मैं इस चीज़ को समझता हूँ मुझे तो ये लगता है कि फेस है बस, लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। एब्सोल्युटली सब कठपुतलियाँ हैं, पीछे से और चल रहा है। इसका पहला 4 साल के लिए आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे, चले जाएंगे। एक बात बताइए ना, हमारे देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी तो लास्ट 2-3 बार से एक ही सरकार आ रही है। इससे पहले जब एक आए थे, मौन व्रत धारण किया हुआ था, वो तो फेस ही थे। चला तो मैडम रही थी देश को, सबको पता है ये वाली बिल्कुल, बट मैडम को भी कोई चला रहा था। एनीवेज, वो अगले पार्ट में अगर लोग बोलेंगे तो वो उस पर जाएंगे। बट तो अब क्या होता है कि ये सब फेस है, चला था कोई और है, ऑर्डर कोई और देता है। इसका पहला जो इंसिडेंट निकला था वो था वाटरगेट क्राइसिस। एक हुआ था वाटरगेट स्कैम जी। ये लोग, मैं चाहूँगा आप लोग गूगल कीजिए, इसके बारे में पता कीजिए। तो वाटरगेट स्कैम में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि एक चौकीदार है, वो देखता है ये एक जो पॉलिटिशियन एंड कैंपेन वाले लोग बैठते हैं उनका ऑफिस जहाँ पे था, रात के 2 बजे वो देखता है कि एक ऑफिस का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो बोला पता नहीं, थोड़ा सा खुला हुआ, टेप लगा हुआ है। टेप ऐसा लगा हुआ है कि भाई वो वाले दरवाजे नहीं होते, कूं करके खुल जाते हैं और धड़ करके बंद हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग टेप टाइप लगा हुआ है कि वही खुला रहे, ऐसा जैसे कि बीच में कोई आ भी सकता है, जा भी सकता है, पर धड़बड़ का ना हो। बोले इस समय पे कौन है? बोले चलो इग्नोर करा, वो गया, फिर उसने बंद कर दिया ऐसा करके, ठीक है। फिर 3 बजे वापस उसकी नींद खुली, देखा अरे ये तो अभी खुला है और लाइट चल रही है। तो उसको लगा चोर वोर आ गए, तो उसने लगाया सीधे पुलिस को फ़ोन।
पुलिस आई वहाँ पे, क्योंकि भारत की पुलिस और उधर की अमेरिका की पुलिस तो अलग होती है। अमेरिका वाली टाइम पे आ जाती है 4 की 4:30 तक आ गई, 4:15 तक, और अंदर से 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोगों से जब पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि भाई हम एक संस्था के मेंबर्स हैं और हमें बोला गया था कि हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ यहाँ से चुराने, ठीक है। उसी के 2 साल बाद इस स्कैम का इतना बड़ा खुलासा हुआ कि भाई कैंपेन के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चुराए गए थे, सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरह हम अपनी पॉलिसी घुसाएंगे, किस तरह लोगों को लूटा जाएगा, किस तरह से हम लोगों के खाने में क्या क्या चीज़ें कर देंगे ताकि इनका दिमाग ख़राब हो सकता है। और इसी को वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आज भी छुपाई गई हैं। इफ़ यू रीड द CIA डॉक्यूमेंट्स लीक तो आपको पता लगेगा। और इसी के बाद अमेरिका के इतिहास में पहली बार निक्सन साहब जो थे उस समय पे प्रेसिडेंट, ही हैड टू रिज़ाइन। इससे पहले कभी रेजिग्नेशन वाला मौका नहीं मिला था कि भाई सबसे बड़ी पोजीशन वाला रिज़ाइन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट निक्सन को करना पड़ा। तब लोगों को पता लगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप स्टेट। डीप स्टेट वहाँ पर आज एक इनफॉर्मली CIA के थ्रू भी ऑपरेट होती है। तो CIA सबको पता है एक एजेंसी है, जैसे हमारे इधर रॉ और ये सब बोलते हैं, उधर CIA है, ठीक है। तो CIA क्या हो गया था कि जब जॉन F कैनेडी जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, वो एकदम निडर वाले थे। क्यों? बंदा वर्ल्ड वॉर के पहले भी था, लड़ा, सब कुछ किया। उसके पहले एक वॉर था जिसके टाइम पे वो 8 दिन तक समुंदर में तैरते रहे और जिंदा बचे। उनकी शिप वे उड़ गई थी। तो जिस बंदे ने मौत को इतने पास से देख लिया है तो उसे और कोई चीज़ डरा नहीं सकती, उसको कोई चीज़ डरा नहीं सकती। पहली चीज़ आके जैसे ही वो इलेक्ट हुए, उन्होंने पता है क्या स्टेटमेंट दिया? लेट्स डिसॉल्व CIA। अब प्रेसिडेंट किसी देश का ये क्यों कहेगा कि CIA को डिसॉल्व किया जाए? दूसरी चीज़ वो कर रहे थे कि जो मेन आर्मी के चीफ थे उनको उन्होंने सस्पेंड करवा दिया। क्यों? क्योंकि वही चीज़ जो सद्दाम हुसैन और ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना कि मेन नेताओं की नहीं चलती, वहाँ पर भी सेम था। आर्मी वाले एक और कंट्री को अटैक करने वाले थे न्यूक से उड़ाने का। अब क्या होता है, कुछ आर्मी वाले तो सोचते ही नहीं है, सीधे भाई अटैक करो उड़ा दो, वो कॉन्सिक्वेंस सोचते नहीं है न्यूक का क्या होगा, कैसा क्या होगा। तो ये थे कि भाई इनको थोड़ा सा चाहिए था कि भाई ये लड़ाई धड़ा करेंगे तो पूरी दुनिया ख़त्म होनी है, तो इसको रोका जाए। उन्होंने हटाया गया। तो सीन क्या था कि जॉन F कैनेडी के टाइम पे इतना सारी चीज़ें हो रही थी कि भाई इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। बाद में जॉन F कैनेडी की मर्डर आज भी मिस्ट्री है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उनको सामने से गोली मारी गई, CIA के रिपोर्ट में ये लिखा गया है। लेकिन यूट्यूब पे एक वीडियो है, पुरानी है बहुत, जिसके वो क्लिप है, वो तो पीछे से मारा गया है। जॉन F कैनेडी की मृत्यु के टाइम पे जॉन F कैनेडी जब मरे थे तो एक लड़की थी जो चश्मा पहनती है, वो भी उधर अवेलेबल थी, और एक लड़का था जो छतरी के साथ था। वो दोनों ना उनके मिनिस्ट्री के पार्ट थे, ना किसी आसपास के पार्ट थे, और वो सिर्फ उसी फोटो में देखे, उसके बाद कभी दिखे भी नहीं। CIA ने कभी उन पे सवाल नहीं उठाया। और पता है CIA का जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्वेस्टिगेशन का भार किसको दिया गया कि इनकी मर्डर का सॉल्व करो, फटाफट रिपोर्ट दो? जिस बंदे को सस्पेंड किया था उसको वापस इलेक्ट करा और उसको दिया गया था। सो द थिंग इज, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जॉन F कैनेडी जब भी कोई रेस करते हैं, जैसे माइकल जैक्सन ने वॉइस रेस करने की कोशिश करी पब्लिकली, जॉन F कैनेडी उसके 1.5 साल बाद उनके बेटा भी एक फ़्लाइट टेक ऑफ कर रहा था प्राइवेट, उसका क्रैश हो गया जॉन F कैनेडी का। हाँ, और उनके बेटे की जो गर्लफ्रेंड थी उसका पहला बॉयफ्रेंड कौन था? उसका पहला बॉयफ्रेंड था जो पूरे दुनिया का पहला सैटानिक चर्च का पादरी था। एनीवेज, तो द थिंग इज कि ये चीज़ क्रैश हुई और इनका ये हुआ, इनको ये सारी चीज़ें दी गई। तो डीप स्टेट्स क्या रहते हैं? ये वो लोग हैं जो अनइलेक्टेड हैं, बट वही सबको इलेक्ट कर रहे हैं, वही सबको चला रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। वो कठपुतलियाँ बना रहे हैं, आपके फेस बना रहे हैं, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में है। कंट्रोल वो कर रहे हैं। अब उनको कंट्रोल में क्या चाहिए? एवरीबडी इज थर्स्टी ऑफ पावर। पावर चाहिए। पावर अलग अलग तरीक़ों से आ सकता है। एक है लोगों का मीडिया कंट्रोल कर लो। इसलिए आप देखोगे दुनिया के सारे उद्योगपति कोई ना कोई मीडिया हाउस ओन करते हैं। हमारे देश में कोई CNBC 18 करता है, कोई अपना NDTV ओन कर रहा है, कोई जी ओन कर रहा है। सारे बड़े उद्योगपति कुछ ना कुछ ओन कर रहे हैं। बाहर जाओगे कोई वॉल स्ट्रीट ओन कर रहा है, कोई हफिंगटन पोस्ट ओन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वो ओन ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक तो होता है मीडिया के थ्रू वो दिमाग ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी ऐसे नहीं दिखाएंगे कि हमारा सबसे मेजॉरिटी स्टेक है, सबसे सामने रहेंगे, नहीं, वो पीछे से उनका काम चल रहा है आराम से, ठीक है। सो वन इज़ मीडिया, बिकॉज मीडिया कुछ भी नरेशन बना सकती है और कुछ भी परसेप्शन बना सकती है। तो बड़ा इंसान एक तो मीडिया को कंट्रोल करता है, दूसरा आपका डेली कंजम्पशन। आज के टाइम पे डेली कंजम्पशन है सोशल मीडिया। करेक्ट। आप सोशल मीडिया में कुछ भी निकाल दो, उसको वायरल करवा दो, ट्रेंड करवा दो, एंड लोग विल स्टार्ट बिलीविंग इट विदाउट इवन वेरीफाइंग द फैक्ट्स। दैट्स द रियलिटी। आपको पता है ये वाली चीज़, है ना। अगर मैं बोल दूं कि मैंने गाय को उड़ते हुए देखा है और वो ट्विटर पे अगर ट्रेंड हो गया और 100 लोगों ने भी ऐसे कर दिया और फोटो AI डीप फेक करके कर दी, तो बोलेंगे बोले हाँ गाय उड़ गई,
ये रही वीडियो तो उड़ रही है, nobody will even think twice. अभी इसका एक रीज़न अभी वो भी तो आया था, जो एक मैरिड कपल की फोटो वायरल हुई है, करेक्ट, AI डीप फेक से बनाई है कि वो बिकनी में मंडप में बैठी हुई है काइंड ऑफ। हाँ वो ब्राजील वाली नहीं बनारसी बिकनी में मतलब जो आप हुआ खुद है। सोचो कि ये सारी चीज़ें, तो दे कंट्रोल मीडिया, दे कंट्रोल व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। इसलिए आपको पता है बिल गेट्स आज सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बड़ा ओनर वर्ल्ड में रियल एस्टेट का हो चुका है। क्यों? बिकॉज उसने सीधे बोला कि सीधे फूड साइकिल में घुसते हैं ना, क्योंकि एट द एंड लोग तो पहले खाना खाएंगे ना, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। ही इज़ वर्किंग ऑन GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली वो ऐसी चीज़ें आपके फूड चेन में डालना चाहता है जो घूम फिर के आपको डिपेंडेंट बना देंगी उनकी इन्वेस्टेड कंपनीज़ पे। उन्होंने काफ़ी फार्मा कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी दूसरी वैक्सीन बेस्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप उसके डिपेंडेंट हो जाओगे। तो आप सोचो कहाँ से कहाँ तक सोचा जा रहा है। वही वाली आपकी बात आती है ना, जहाँ पे हमारी सोच खत्म हो रही है वो लोग वहाँ से सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के बंदे को रियल एस्टेट से इतना क्या लगा होगा। ही इज़ वर्किंग ऑन दिस, दिस इज यू कैन गो एंड फाइंड इन पब्लिक। ही इज़ वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन GMOs। एक केस आया था 2009-10 के आसपास, उसको भी दबा दिया गया कि इंडिया में, क्योंकि वो लोग काफ़ी फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, 14,000 ट्राइबल लड़कियों पे एक वैक्सीन की टेस्ट करी गई, जिसमें से कि करीब करीब रिपोर्टेड थी 12 से 13 की डेथ हो गई। उनसे कुछ साइन वाइन भी नहीं करवाया गया था और वो केस वहीं पे रफा दफा गया था। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि गिनी पिग्स बनाना इधर बहुत आसान है। इंसान पे ही टेस्ट कर लो ना, कुछ भी अगर टेस्ट करना है तो इंसान पे। जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा ना, इंसानों को पकड़ के ले जाते हैं, जेल में रखते हैं और कुछ इंजेक्शन लगाओ, सब कुछ करो, टेस्ट करो क्या हो रहा है। Correct. तो उनके लिए यही है, गिनी पिग्स हैं। क्योंकि 146 करोड़ की आबादी में अगर 10,000 मर भी जाएंगे, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन और 10,000 पैदा भी हो जाएंगे। लेकिन ये तो हम इंडिया में हमें पकड़ में आ रहा है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए, एक एरिया 51, अगर अमेरिका पे पहुंच जाते हैं हम दोबारा US से, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर, वहाँ से तो चीज़ें ही बाहर नहीं आती हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा खतरनाक ऐसे हो गया था। बिल्कुल। तो चलिए पहले ना मैं आपको, बिकॉज आपने UFO एलियन इसी के आसपास आ रहे हो, आपको लगता है एलियन है? मेरे को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम इतने बड़े ब्रह्मांड को अगर मैं बात करूँ तो हम अकेले नहीं हो सकते। ठीक है। एक ये थ्योरी मुझे झूठ लगती है कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि एलियंस नहीं है, या जितने वो UFOs को बैलून्स बता देते हैं अपने सैटेलाइट, वो एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा झूठ है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो हमें देख भी रहा है, हमारा एनिमी भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमसे छुपाया जाता है। और एक चीज़ और जो आपने कहा कि जो हम बात कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति जो फेसिस हैं, उनको भी नहीं पता है कि एरिया 51 में क्या हो रहा है, क्योंकि वो पूरा मिलिट्री ओन करती है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। उनको जो पावर कंट्रोल कर रही है वो मे बी इल्यूमिनाटी भी हो सकता है, मे बी 13 फैमिलीज भी हो सकती हैं, मे बी कुछ और भी हो सकता है। चलिए अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ जी। पहली बात, एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका सबसे बड़ा अंश 3 जगहों से मिलता है। हार्वर्ड के रिसर्च में निकल चुका है, गूगल कीजिए। हार्वर्ड के बड़े बड़े रिसर्चर्स बिलीव दैट एलियंस एग्जिस्ट। बहुत बड़ा पेपर है तो इतना एक्सटेंसिवली अभी इधर डिस्कस नहीं करेंगे। हार्वर्ड हैज़ एक्सेप्टेड दैट, हार्वर्ड प्राइम है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये हुई है कि बिकॉज UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये वर्ड इतना ज़्यादा प्रचलित हो रहा था तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसको UAP कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन। करेक्ट, नाम ही चेंज कर दिया गया है आज के टाइम पे। बहुत लोगों को शायद ये नहीं चीज़ पता है। तीसरी चीज़ है कि अगर एक्सेप्टेंस की ये बात करें तो काफ़ी सारी साइटिंग्स जो रिपोर्टेड थी, अब कहीं ना कहीं एरिया 51 से निकलने वाले लोग ही लीक डॉक्यूमेंट्स में और ओपनली इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब मैं एक एक करके थोड़ी चीज़ बताता हूँ। लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि इंडिया में क्यों नहीं दिख रहे? किसने बोला इंडिया में नहीं दिखे? प्रॉब्लम है आप लोगों ने अपनी धारणाएं वही सोशल मीडिया देख के बना ली है। आज़ादी के 3 महीने पहले 2 बंदे खेत में जा रहे हैं उड़ीसा में, हमारे देश में, और वो अचानक से ऊपर, उस समय पे धूप है, खेत में और कोई नहीं है, ये दोनों हैं, वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखते हैं वहाँ पे, फ्लाइंग सॉसर, और उनको पता नहीं था इसको क्या बोलते हैं, और वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जिस क्रॉप पे लाइटिंग गिरी वो सारे क्रॉप जल गए, एंड देन विद इन अ सेकेंड वो ऐसी स्पीड में चले गया, मान लो 300 किलोमीटर पर आवर पे निकल गया, 300, 500, 800 किलोमीटर पर आवर पे निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि भाई क्या करा जाए, तो उस समय के सबसे फेमस आर्टिस्ट के पास जाते हैं और वो उसको बयां करते हैं कि भाई हमने ये देखा। जो डायग्राम बनी है वो फ्लाइंग सॉसर की। चलो इन्होंने झूठ बोला होगा।
आपको पता है इंडिया का पहला यूएफओ का मंदिर बन चुका है अब? नहीं पता था? नहीं, ये नहीं पता था मेरे को। इंडिया का पहला यूएफओ एलियन को समर्पित एक मंदिर तमिलनाडु में आ चुका है। तमिलनाडु में यह मंदिर बना है जिसमें आप नीचे जाते हैं तो वहाँ पर एक ग्रेस बोलते हैं, जिनका सर बड़ा होता है ना, टेक्निकल हमने यूएफओ देखा है, इस तरह से है, उसकी पूजा हो रही है तमिलनाडु में। कभी मौका मिले तो जाके देखिए, एलियन की पूजा हो रही है। उसी के साइड में ऋषि अगस्त्य की तस्वीर है। जब वहाँ के लोकल से पूछा गया तो बोला गया है कि उनके आर्टिशन को सपना आया था कि अगस्त्य मुनि उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे दुनिया का निर्माण एक्चुअली में एलियंस ने करा हुआ है। हम जिनको भगवान बोल रहे हैं वो एक्चुअली में एलियंस है, क्योंकि भगवान को भी बोलते हैं वो ऊपर से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं, वो एलियंस हैं और वो एलियन की मूर्ति वहाँ पर बनाई गई है। पर इधर से एक और इंटरेस्टिंग चीज़, थॉट प्रूविंग चीज़ बताता हूँ। अब जब जाओगे, क्योंकि इसको थोड़ा समय हो गया, अब जब जाओगे लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट सेल्फी तो नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल, ये अच्छी बात है। वो करने के बाद ऐसा किया गया है कि आसपास के कुछ एरियाज़ में तमिलनाडु में ही और सिमिलर मंदिर्स बनना शुरू हो गए। दैट ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जब पूरी दुनिया में, देश में हमारे पहला शिव मंदिर बना, जब लोगों ने देखा, कुछ पंडितों ने, कि यहाँ पर तो भीड़ बहुत हो रही है, तो दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना और बनते गए। करेक्ट। और लोग फॉलो करते गए और एक टाइम पे जो चीज़ केवल एक मूर्ति थी वो कल्चर बन गई। क्या ये पॉसिबिलिटी है? सोचने लायक बात है, क्योंकि यहाँ तो वही चीज़ हो रही है। बिल्कुल, जब एक बना दूसरा ही बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीन तो बन रहे हैं ऑलरेडी। और ये सेम लोग नहीं बना रहे, अलग अलग लोग बना रहे हैं अलग अलग एरियाज में। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये हो गया इंडिया का। तो इंडिया में भी हैं काफ़ी रेफरेंसेस हैं, अगर लोगों ने कहा तो मैं सेकंड पार्ट में एक्सटेंसिवली और बताऊंगा इसके बारे में। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं। 1982 का एक इंसिडेंट बताता हूँ, लेक बाइकाल इंसिडेंट कहते हैं उसको। ओके। रशिया में एक लेक बाइकाल करके है, एक लेक है, बहुत बड़ा लेक है, समुद्र के पास में ही है, तट पे, सॉल्ट वाटर है। तो वहाँ पे 3 डाइवर्स थे अपना प्रैक्टिस करने के लिए। तो उधर कैंप लगते थे, रशियन कैंप्स लगते थे वर्ल्ड वॉर के काफ़ी इस टाइम पे, और उसके बाद भी रशियन कैंप्स लगते थे। तो ये रशियन कैंप्स वाले में यहाँ के सबसे ट्रेन जो डाइवर्स होते हैं, जो जाते हैं, गोताखोर बोलते हैं, वो इधर प्रैक्टिस करते थे। 3 गोताखोर नीचे जाते हैं और उनको कुछ अजीब सी चीज़ दिखती है। वो थोड़ा एक लेवल पे पहुँचते हैं एक दिन, उनको दिखता है कि यार 9 फीट लंबे 3-4 एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, और वो ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन नहीं, ह्यूमनॉइड मतलब एक ह्यूमन जैसे। और ये लोग बेचारे स्कूबा का किट सब कुछ पहना है, इन्होंने कुछ नहीं पहना है, सिल्वर कलर का एक सूट है और ट्रांसपेरेंट सी एक वो है, शेल है, हेलमेट है ट्रांसपेरेंट, और वो इनको घूर रहे हैं। एक बाल को ये देख के सोच रहे हैं कि हेलोसिनेशन तो नहीं हो रहा है, बट एक साथ 3 जन को कैसे होगा? बिल्कुल। और देख रहे हैं 9 फीट के ये क्या है, और वो इनको घूर रहे हैं, ठीक है। तो ये तब तक एटलीस्ट अगर आप डिस्टेंस से मानो तो ये देख रहे हैं करीब 100 मीटर्स के डिस्टेंस में कि कुछ तो है, और वो गॉज कर चुके थे क्योंकि इतने ट्रेन ड्राइवर्स रहते हैं। तो ये पता नहीं क्या है। तो ये तीनों ऊपर चले जाते हैं, ये जाके अपने ऑफिसर को बताते हैं कि ऑफिसर नीचे कुछ तो है। ऑफिसर बोलता है मैं अपने ट्रूप्स का सबसे बेस्ट जो 7 डाइवर्स हैं जो ट्रेंड हैं, जो युद्ध में भी गए, सब में गए, मैं उनको भेजता हूँ नीचे। तो ये 7 डाइवर्स जाते हैं, वेल इक्विप्ड विथ एवरीथिंग, और इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है 3 दिखे हैं, 3 में से कोई एक भी ले आओ, हो सकता है हमारे डिस्कवरी हो जाए, हो सकता है वॉर में हमारे लिए कुछ मशीन मिल जाए। तो ये लोग जाते हैं, इनको भी वो दिखते हैं 100 मीटर पे, ये आते हैं 50 मीटर पे। जैसे ये 20 मीटर के आसपास रहते हैं, अचानक से वो थोड़ा मूव करने लगते हैं इनके तरफ। बेसिकली अब एग्रेशन आ रहा है, एंड वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो गन जैसा आप समझो, उससे बवंडर बोलते हैं ना, बवंडर जी वैसा निकलता है। और वो एक बार में इतना बड़ा बवंडर निकलता है कि ये सारे के सारे लोग शोर पे पहुंच जाते हैं, 4 की मौत हो जाती है। उसके बाद से उधर डाइविंग करना मना हो गया। ये वेरी फेमस इंसिडेंट है, लेक बाइकाल, यहाँ पर हुआ। 7 में से 4 गए। तो इसको आप ऐसे सोचो कि अगर कुछ एंटिटीज़ हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अगर वो हम पे नज़र रखना चाहते हैं और हमारे नज़र में नहीं भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे प्रेफर्ड प्लेसेस क्या होंगे जहाँ पर हमारी नज़र नहीं जा सकती है? ओशन का हमने कितना % एक्सप्लोर किया है? 5%।
करेक्ट। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम मैरियाना ट्रेंच को ढंग से नहीं देख पा रहे, कहीं पे नहीं देख पा रहे। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक बेस शायद उनका नीचे भी हो। और दूसरा कहाँ पे सबसे पॉसिबिलिटी है? हाईएस्ट पॉइंट्स, माउंटेन्स, पीक्स। करेक्ट। तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर दीज पीपल कि ऐसी जगह पर अपना बेस बना के हम नज़र रख सकते हैं जो उनके लिए बेटर रहेगा। एक इंसिडेंट हुआ था, हाइनेक नाम के एक बंदे थे, तो एक प्रोजेक्ट चलता था जो यूएस मिलिट्री ने उनके एरियल फोर्सेस के साथ बनाया था। उसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ओके। इस प्रोजेक्ट ब्लू बुक में अचानक से मिलिट्री वालों ने ऑपरेशंस ये किया था क्योंकि सरकार पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था। पब्लिक ने बहुत सारी साइटिंग्स करी थी यूएफओज, एलियंस की, तो उस पर बहुत प्रेशर बना कि आप तहकीकात करो, आप मिलिट्री आर्मी को लगाओ, एयर फोर्सेस को लगाओ। तो ये प्रोजेक्ट ब्लू बुक हाइनेक ने चलाया, ये ढूंढने के लिए, पता करने के लिए कि क्या है। 20 साल तक ये प्रोजेक्ट चला और 20 साल के बाद इसको रद्द कर दिया गया और बोला गया पब्लिकली आके कि ऐसा कुछ नहीं है, डिब्रीज गिरती हैं, एयरक्राफ्ट गिरता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको पूरी तरीके से खारिज किया गया। हाइनेक ने भी कुछ ऐसा नहीं बोला, बोले हाँ सब कुछ भी नहीं है, सब फालतू चीज़ें। ठीक है। प्रोजेक्ट खत्म होने के अचानक से कुछ साल बाद हाइनेक ये कहने लग गए कि भाई साहब था तो सही, बट बिकॉज मैं कॉन्ट्रैक्ट में था तो मैं चीज़ें बोल ही नहीं सकता था, और अभी भी मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्या पता मुझे उड़ा दिया जाए। हाइनेक वॉज द फर्स्ट पर्सन, जो पहला ऑफिशियल बंदा था जो काम करता था आर्मी एयरफोर्स पे, जिसने आके ये चीज़ बोली। देखिए आम इंसान बोले तो उसको मना किया जा सकता है। जब एविएशन वाले बोल रहे हैं कि हम फ्लाइट जब प्रैक्टिस के लिए उड़ा रहे हैं, हमको ऑर्ब जैसी चीज़ें दिख रही हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम अंदर काम कर रहे हैं, इधर कुछ चीज़ें तो हैं, जब वो कह रहा है कि एरिया 51 में एलियंस और इंसान दोनों साथ में मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और यूएस बाहर इसलिए नहीं देना चाहता बिकॉज ये न्यूक्लियर मिसाइल से भी खतरनाक चीज़ें बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि कल को अगर पूरे दुनिया में युद्ध हो, हम तुझसे जीत सकते हैं। सही मौके पे इक्का चलेगा, सीक्रेट हथियार निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली। और हाइनेक ने एक स्टेटमेंट दिया पब्लिकली आके कि यूएस ऐसे एलियंस के साथ काम कर रहे हैं जो 32 लाइट ईयर्स दूर से आए हैं। इसको नॉर्मल भाषा से समझा जाए तो ऐसे प्लैनेट से आए हैं जिससे अगर हम यहाँ से आज चलना शुरू करें तो 32,000 साल लग सकते हैं, लेकिन उन एलियंस के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो 45 मिनट्स में अपनी स्पेसशिप से इधर आ जाते हैं, चले जाते हैं। लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली, दे हैव डेवलप दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की केव्स में आपको कुछ फोटोज दिखती हैं, इंसान की दिखती है, इंसान थे, हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग थे, हाथी थे, बड़े वाले हाथी दिखे, शेर, चीता सब देखा। तो उससे एक चीज़ समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश करें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। लेकिन अचानक से वहीं पे कुछ ऐसे फिगर्स दिखते हैं जिनके एंटीना लगे हुए हैं, करेक्ट, बड़ा सर है, बॉडी है, बिल्कुल, कुछ ऐसे स्फीयर जैसे शेप आ रहे हैं, ऊपर से हेल्प कर रहे हैं वो, हमारे हेल्प कर रहे सॉसर्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, सॉसर्स दिखाए जा रहे हैं। महाभारत के अंश में भी दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के एक दिन पहले कुछ चीज़ें हवा में उड़ रही थी, ये महाभारत में भी है। रामायण में जिक्र किया गया है कि उड़ने वाले वाहन उस समय पे भी थे जो एरोप्लेन से कहीं ज़्यादा गुना एडवांस दिखते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ऊपर से ये लोग आते थे। पोएट्री वे में ये चीज़ लिखी गई है, ऊपर से आते थे। वी नेवर नो। आप इसको इस तरह से देखो ना, अगर आज आप किसी आइलैंड जाते हो जहाँ के ट्राइबल लोगों ने आज तक सिटी लाइफ देखी नहीं, किसी को नहीं देखा, आइसोलेटेड है, वो वही आज भी बेरीज खा रहे हैं, एप्पल जो पेड़ में खा रहा है, हंटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें कुछ दुनिया का नहीं पता है। अगर मैं आज एक चॉपर लेता हूँ, एक हेलीकॉप्टर लेता हूँ, उस हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं उस आइलैंड के ऊपर जाता हूँ, साथ में एक बूफर लेके जाता हूँ, पहली बार जब वो हेलीकॉप्टर देखेंगे नीचे से उनको क्या लगा, अरे भाई क्या चल रहा है ये, उनकी लैंग्वेज में तो ये कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ है। ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या चीज़ है, हवा में उड़ रहे हैं। मैं उधर बूफर अगर चालू कर दूं म्यूजिक, अरे भगवान की वाणी आ रही है, स्पीकर चालू कर दूं तो ईश्वर की वाणी, आकाशवाणी है, ये तो आकाश से वाणी आ रही है। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ना, क्योंकि वो आसमान को देख के ही बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो उनको वहां से आवाज आएगी, आकाशवाणी है। और केव में ये लोग पेंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे कि कुछ ऊपर उड़ रहा है, शेप अलग होगा, और उधर से आवाज़ आई, आकाशवाणी ने बोला कि भाई पानी को उबाल के पियो, और हम लोग स्वस्थ रहने लग गए। आकाशवाणी ने बोला पत्थर को रगड़ो, आग निकलेगा, तो हम सही होने लग गए। सो इसी चीज़ को फिर वो केव पे बना रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिस्र, इजिप्ट में आप जाएंगे, इस तरह के शेप्स रहते हैं पिरामिड्स के जी। भारत के साउथ के, जिसको कहा जाता है ओरिजिन्स ऑफ मोस्ट रिलीजन, टेम्पल्स जाएंगे, ऊपर ये शेप रहता है। जो टेक्निकली सबसे पुराने इग्नूज होते थे वो ऐसे रहते थे, ना कि ऐसे। अगर आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो उनके भी ट्राइबल्स के काफ़ी सारे मोनेस्टिक्स इस तरह से। और इन सारे देशों के 7 मेन कॉन्टिनेंट्स के
जब आप टॉप को टच करते हैं और स्पेस से देखते हैं, ये सप्तऋषि बनते हैं। इतना कौन सा टेक्नोलॉजी था लाखों करोड़ों साल पहले हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तब तो हम कम्यूट भी नहीं कर पाते थे, पता ही नहीं होगा अफ्रीका के लोगों को कि एक ये एशियन कॉन्टिनेंट भी होता है, एशिया को पता नहीं होगा, अंटार्कटिका भी होगा। पर ऐसा कैसे टेक्नोलॉजी था कि एकदम जो ऊपर जिस तरह का फिगर बन रहा है वो धरती पे बन चुका है। लेकिन एक चीज़ और है, ये साइन इल्यूमिनाटी का भी है। ओह, और इल्यूमिनाटी का साइन यूएस डॉलर पे भी है। और अगर एक और बात करी जाए एरिया 51 से रिलेटेड और इस इल्यूमिनाटी से रिलेटेड, बर्मुडा ट्रायंगल भी ट्रायंगल है, तो मैं ये और वो सबसे बड़ा पोर्टल है जो माना जाता है। और 20,000 से ज़्यादा साइटिंग्स हुई हैं। अब जाके साइंस बोल रहा है कि नहीं मैग्नेटिक फोर्स है, तो भाई उधर ही क्यों है? करेक्ट है ना। और दूसरी चीज़ है 20,000 से ज़्यादा साइटिंग, तो अगेन इसको कवर अप कहा जा सकता है जैसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक में किया गया। सो द थिंग इज़ कि काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं दुनिया में, एविडेंस हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैन इन ब्लैक मूवी देखी है? हाँ जी। सुना होगा, 3 बंदे रहते हैं काले। क्या बोलूँ, अगर हो सकता है ये चीज़ें सच भी हों। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जैसे हाईनेक थे, वैसे एक और बंदा था। उस बंदे ने जब ये इंसिडेंट्स हो रहे थे तो इन्होंने एक एजेंसी खोली। ओके। एजेंसी का नाम कुछ रखा था एलियन रिसर्च सोसाइटी ऐसा करके, और वो एक मैगजीन चलाने लग गए जिसके 2000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। उस मैगजीन में वो सारे साइटिंग्स के बारे में, कहाँ पे क्या चीज़ें मिली है, क्या सीक्रेट चीज़ें अंदर की, वो सारी लिखते थे। अचानक से उनको एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे एक व्यक्ति बोलता है, अच्छा आप इधर ही रहते हैं? बोले हाँ। यही घर है ना? बोले हाँ। तो बोले जो भी काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो वो बोलता है अरे आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले दरवाज़ा खोलो। ये उस समय की बात है जब फ़ोन वो नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। और वो खोलता है तो एक फिगर दिखता है जो ब्लैक कोट में है, उसके आईब्रोज नहीं है, आईब्रोज जैसे शेव हो गए, और बाल मतलब जो बॉल्ड वो है वो इतना चिकना टाइप का है, इतना चिकना मतलब हद ही नहीं हो सकती, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। और तीसरी शॉकिंग बात ये है कि ये फ़ोन पे जब बात कर रहे थे, लास्ट फ़ोन तो एटलीस्ट सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, तो तीसरे फ्लोर पे आ चुका है। इतने जल्दी लाइटिंग स्पीड पे कोई आ ही नहीं सकता। और इनको ऐसा सेंस हुआ कि कोई इसका माइंड पढ़ रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था। यूएस यूके में ये बड़ा वो रहता है, वेस्ट कोट ठंड के टाइम पे पहनते हैं। इनके ऊपर वाले इसमें 3-4 कॉपर कॉइन्स टाइप के थे, कॉइन्स थे, और एक स्विस नाइफ टाइप का था, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था कि ये अगर चोर या कुछ होगा तो मैं स्विस नाइफ निकालूंगा और इसको करूंगा, ये सोच रहा था। इतने भी सामने वाले ने बोला कि जो तुम करने की सोच रहे हो सोचो भी मत। उसने अचानक से कुछ ऐसा किया जिससे उसके सिक्के खनकने लगे। बेसिकली माइंड कंट्रोल टाइप कुछ एक चीज़ चल रही थी कि सिक्के खनकने लग गए। और तब इसको डर लगा। बोला कुछ नहीं, तुम ये जो भी कर रहे हो मैगजीन बंद कर दो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब फालतू चीज़ें बंद कर दो, निकल जाओ, सेफ रहोगे। ये तो एक इंसिडेंट हुआ। इस तरह से हाईनेक ने भी कहा है कि मेरे साथ भी हुआ है। इस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने ये रिपोर्टिंग्स करी हैं कि 2-3 लोग आते हैं, उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वो माइंड रीड कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों के बारे में बात करें, बताएं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। दे डोंट वांट टू लीव देयर एज। सो आप देखो कि इतिहास गवाह है कि हमारे इतिहास में चीज़ें छुपाई जाती हैं। बड़े लोग चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं वो चाहते नहीं है, बिकॉज एक मैं सिंपल सा है ना कि अगर एक ज़मीन है, ज़मीन में घास है, घास में एक हाथी भी है जी, और एक खरगोश भी है, और दोनों को बहुत भयंकर भूख लगी है। हाथी तो चाहेगा ना मैं जितना हो सके मैं खा लूँ। फॉर दैट मैटर अगर वो भूख की चरम सीमा पे है तो वो कुचल भी सकता है इस खरगोश को, क्यों मैं खाने दूँ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को है कि सारे मेजर रिसोर्सेज पे, सारी चीज़ों पे कंट्रोल रहे, पावर रहे, मैनिपुलेशन हमारा रहे, हमारे ही लोग रहें, ताकि हमारी चीज़ें चलती रहें और ये सीक्रेट में रहे। कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड को आज के टाइम में भी कुछ हमें खिला के कंट्रोल किया जा रहा है। आपको लगता है? नॉट जस्ट खिला के, आप एक तो सोशल मीडिया मैंने बताया था भ्रष्ट कर दे रहा है दिमाग। आप देखो स्क्रीन टाइम, मैं लोगों को कहूँगा कमेंट्स में बताओ आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आज से 5-6 साल पहले प्री कोविड आपका 1 से 2 घंटा मैक्स, 1 घंटा 2 घंटा।
आज आपका प्रोफेशन भी नहीं होगा, लेट्स सी कितने लोगों का क्या स्क्रीन टाइम आ रहा है, और सारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी है, एप्पल में भी, आप जाके देखो। करेक्ट। और बहुत हम लोग जैसे भी प्रोफेशनल लोग भी बोलते हैं हम प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमको भी पता है कि हम एक्चुअल में उसको प्रोफेशन के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, और कितना स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, कितना व्यूइंग के लिए, कितना गाने के लिए करते हैं। करेक्ट। सो दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड चीज़, आप इस चीज़ को देखिए, वहाँ से तो कंजम्पशन हो रहा है, फूड से भी बिल्कुल हो रहा है। फूड से कैसे नहीं हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिबेट चलता है मीट खाओ या नॉनवेज खाओ या वेज खाओ। आपको पता है कि बड़े लोग थे, इन्हीं लोगों ने मीट का कल्चर सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट किया। कैसे? इन्होंने देखा यूएस में जो ये बड़े लोग थे, इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया पोल्ट्री का और एनिमल फार्मिंग, हस्बेंड्री, बीफ का और इन सब का। अब इन्होंने बोला कि यार लोग खा नहीं रहे उस समय पे, तो इन्होंने ना हर अखबारों में उस समय पे निकालने लग दिया कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन, यू डोंट हैव मसल, यू आर नॉट अ मैन। सीधे मर्दानगी को ललकारना शुरू कर दिया कि तुम लड़के ही नहीं हो, नामर्द हो। और मेल ईगो, यू नो, नामर्द कैसे बोल सकते हो? पहले वहाँ से शुरू हुआ। दे स्टार्टेड गिविंग मनी टू अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स टू पब्लिश रिपोर्ट्स सेइंग कि भाई जब तक तुम मीट नहीं खाओगे तुमको एडिक्वेट प्रोटीन आएगा ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एट प्रेजेंट जो दुनिया का ओलंपिक विजेता वर्ल्ड हैवी वेट रहा था लास्ट, जो सबसे ज़्यादा वेट उठाया था, वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। जो ओल्डेस्ट लेडी टू रन अ मैराथन इन द ओलंपिक्स एंड विन अ मेडल, वो एक वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। ग्लैडिएटर्स को, जिसको आज तक हम समझते रहे वो नॉन वेजिटेरियन थे, उनके ब्लड सैंपल्स और सारी चीज़ें जब डीएनए टेस्ट किया गया और कुछ रिजर्व्स मिले तो पता लगा कि भाई वो नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन थे। आई एम नॉट सेइंग आई एम अगेंस्ट नॉन वेज एंड ऑल दोज थिंग्स, बट द पॉइंट इज कि फैक्ट किस तरह से घुमाया गया। और जिस तरह कहा गया कि प्रोटीन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, तो हमारे देश में, संस्था में काफ़ी सारे ऋषि मुनि और संत रह चुके हैं जो 100+ ईयर्स तक जिए, उनने कभी नॉनवेज नहीं खाया। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि आप नॉनवेज मत खाओ, बिकॉज देर आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। एक 132-133 ईयर ओल्ड तक एक लेडी जी है, वेरी ओल्ड, एंड वो तो मिठाई भी खाती थी, वो वाइन भी लेती थी, वो स्मोक भी करती थी, वो सिगार भी लेती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड वो रोज़ चिकन सूप भी लेती थी और चिकन खाती भी थी, चिकन ब्रॉथ, चिकन भी खाती थी। शी सर्वाइव दैट एज ऑफ 133। यस। तो ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। जापान में जाइए, जापान में भी लॉन्जिविटी ज़्यादा रहती है। दे ईट इन मॉडरेशन, दे हैव फिशेस बट इन मॉडरेशन। जापानीज तो खाते ही हैं। करेक्ट। यस। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि काफ़ी सारा नरेशन इस तरह से भी बनाया जाता है, थ्रू मीडिया, थ्रू पावर। बड़े लोग चाहते थे कि भाई अगर हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए जिनकी एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि पहले लॉन्जिविटी के प्रोडक्ट होते थे। अब बचपन के आपकी टीवी देखो, आज तक ख़राब नहीं हुई होगी, और अब वाले टीवीज़ और मोबाइल्स देखो, हर 1-1.5 साल में कुछ ना कुछ निकल जाता है। नया बिकेगा कैसे, अगर पुराना ख़राब नहीं होगा तो उन्होंने कंसेप्ट निकाल दिया एक्सपायरी का। मतलब एक्सपायरी, प्रोडक्ट सुपीरियर बोलो लेकिन बनाओ मत। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि हमको बिक्री बढ़ानी है, लोगों की सैलरी तो फिक्स होती है, तो क्रेडिट का सिस्टम ले आए, लोन और क्रेडिट, बोले ये ले आओ। और तीसरा कैसे बढ़ाएं? एडवर्टाइजमेंट, सबकॉन्शियसली माइंड को कंट्रोल करो। आज अखबार अगर आप खोलते हो कोई सा भी, तो उसमें 2 पेज की न्यूज़ होती है, 20 पेज के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। करेक्ट। उनका धंधा ही वहीं से चल रहा है। एग्जैक्टली। सो अगर एक मॉरल क्रक्स हम आज की पूरे इस कॉन्वर्जेशन से निकालने की कोशिश करें, सो ये हम किसी की भी बात करें, सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करें, ये बहुत सालों से प्रिवेलिंग है, इंडिया में भी है। इंडिया में सम्राट अशोका, ये तो रिकॉर्डेड है, सम्राट अशोका के 9 सीक्रेट एजेंट्स कहते हैं। जब कलिंग का वॉर ख़त्म हुआ, लाख लोगों की लाश देखने के बाद सम्राट अशोका को एक दुख हुआ और उन्होंने बुद्धिज़्म को जब अडॉप्ट किया, उस समय पे उन्होंने बोला कि मैं तो ये अडॉप्ट कर लूँगा, लेकिन मेरे को 9 ऐसे रिलायबल लोग चाहिए जो इस चीज़ सीक्रेट नॉलेजेस को पास करते जाएँ। और उन्होंने 9 ऐसे लोग खड़े किए, एक जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी शास्त्र में, एक जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी मेडिसिन में, बहुत सीक्रेट नॉलेज, एक जो जब भी टेम्पल्स को ज़रूरत पड़ेगी उनको हेल्प करेगा। और अचानक से हम देखते हैं 2015-14 के आसपास साउथ में ड्रॉट आता है अगर, तो उनके टेम्पल्स को एनोनिमस डोनेशंस बड़े बड़े आने लग जाते हैं। तो सम्राट अशोका। अब आप बोलोगे कि हमको ऐसे विश्वास करें, हमारी नहीं, आपको तो गोरी चमड़ी का मानना है, तो लुइस पैस्चर की मान लो। लुइस पैस्चर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जब मैं इधर आया तो उनके एक मेंबर से मिला हूँ जिसने मेरे को सोल्यूशन दिया हाउ टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। ये लोग सब चीज़ निकाल चुके हैं। करेक्ट। सो इधर भी 9 पिलर्स, 9 सोसाइटी मेंबर्स, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ अशोका थे। तो इस तरह से अगर हम पूरी डग डीप करने की कोशिश करेंगे तो दी सीक्रेट सोसाइटीज़, बट इसमें वही जैसे मैंने बताया लेयर्स हैं। पहले 13 फैमिलीज़ हो गई, फिर उसके बाद आ गए कंपनीज आ गई, फिर आ गए वो बिजनेसमैन आ गए, फिर उसके बाद भी डीप स्टेट्स आ गए, फिर तो देयर आर लेयर्स। करेक्ट। तो आप थोड़ा 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 एंड
देयर कुड बी समथिंग अबव दिस ऑल्सो, जिसको हम बिग बॉस कहते हैं। क्या है? वो सेकेंड पार्ट पे बताऊंगा मैं। स्कल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। स्कल्स मतलब? स्कल्स मतलब जो किसी का भी रूप ले सकते हैं, किसी का स्किन वॉकर्स आप बोल रहे स्किन हो? वॉकर्स, करेक्ट वर्ड। स्किन वॉकर्स के बारे में आपका क्या कहना है? थ्योरी सेज, सम पीपल से कि दे स्टे अलॉन्ग विद अस, ये वो लोग होते हैं जो अपना रूप बदल देते हैं, जी। रूप शिफ्ट कर लेते हैं। जी। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आर्मी हो, चाहे बिजनेसेस हों, चाहे सारी चीज़ें हों, यहाँ पर कुछ ऐसे एंटिटीज़ रहते हैं, रेप्टिलियंस रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं हमारे बीच में जिन्होंने अपना रूप बदल के हमारे बीच में रहने का प्रयत्न किया और सालों साल से रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये आई फ्लिकर वाला? यस। ठीक है, तो ये कैटी पेरी आई थिंक सो, है ना? यस, कैटी पेरी का वीडियो है। हाँ, ये देखा है, बहुत वायरल वीडियो है। ऐसा काफ़ी है। तो ये आपको क्या लगता है, ये यार आई वुडंट से कैटी पेरी इज अ शेप शिफ्टर या फिर स्किन वॉकर। आई वुड से शी इज प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, ये मैं कहूँगा। क्योंकि अगर उनका डार्क हॉर्स वाला गाना भी आप सुनते हैं तो पूरी तरीके से पिरामिड्स, इल्यूमिनाटी के साइन, जो आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं, एक आंख देखी होगी, वो आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं उसको। इंटरेस्टिंगली जेजी की जो कंपनी है उसका लोगो ही वो है, ये ऐसा, और आई ऑफ प्रोविडेंस उसकी लोगो ही है। पता नहीं कोइंसिडेंस होगा, बट हाँ, सब कोइंसिडेंस ही होता है। तो ये चीज़ है। देखिए, म्यूज़िक एंड म्यूजिशियंस आर द बेस्ट वे टू स्प्रेड इल्यूमिनाटीज मैसेज। वाई? इन्फ्लुएंस है इनके पास, पॉपुलैरिटी है इनके पास, एंड दे कैन कंट्रोल मासेस थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। करेक्ट है ना? आप देखो, मेहनत तो बहुत सारे म्यूजिशियन लास्ट 20-25 साल से कर रहे हैं। इंडिया में अचानक से लास्ट 2 साल से एक म्यूजिशियन ऐसा चलने लग गया है कॉन्सर्ट्स, एंड आप अगर जाके अटेंडेंस के बाद आप देखोगे तो ओवरऑल लोगों का रिव्यू बेकार है। मतलब दे आर फाइन विद द पर्सन डूइंग द कॉन्सर्ट, पर्सन सबको सही है, लेकिन मैं जितने लोगों से राजस्थान में हुआ, कोटा में हुआ, उसके बाद अहमदाबाद में भी हुआ, दे आर लाइक कि यार सही जगह नहीं है, 200-150 रुपये की बॉटल दे रहे हैं, लूट मची हुई है, सफोकेशन हो रहा है, शुरू लेट होता है, ख़त्म वो होता है, लेकिन भीड़ उतनी है, चल रहा है, लोग बावले हो रहे हैं। नाम भी तो फेमस है। हाँ ना, जो भी है तो। और वो कुछ लोगों ने, जेन्युइन लोगों ने जो ऑब्जर्व करे थे, बोले यार हर गाने के एक दूसरे के बाद ना वो कुछ जेस्चर्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वो मैसेज कुछ पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हें रजिस्टर करा रहा हूँ मैं। मतलब जो भी है कुछ करने के है, मैंने अटेंड नहीं करा तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट हाँ काफ़ी ऐसे जेस्चर्स हैं जो काफ़ी कुछ लोगों को डार्क वाइब्स दे रही थी, ऐसा भी हुआ है। बट वो तो प्रोग्रेस में चल रहा है। सोल का सौदा होता है। सोल इज इटसेल्फ अ वेरी बिग टॉपिक। इफ पीपल वुड वांट पार्ट 2 पे हम इस पे भी बात करेंगे, सैटनिज्म, सोल्स, ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी किस तरह से इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो सोल्स का सौदा होता है इन द सेंस, देखिए अगर भगवान है तो राक्षस भी है, शैतान भी है, सिंपल सी बात है। करेक्ट। बोलेगे नहीं राक्षस नहीं, अरे भाई भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा है, उसको भी नहीं देखा है, बट हमने सुना है, फील किया है। बहुत लोगों ने ना इमेजिनेटिव वे में बना लिया है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम जब ये शूट कर रहे हैं जी, तब इस रूम पे हमको 3 इंसान दिख रहे हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी देयर आर अदर एंटिटीज ऑल्सो ओवर हियर, करेक्ट, हु आर लिसनिंग टू दिस, हु आर सीइंग दिस, बट मे बी वी आर नॉट दैट रिसेप्टिव दैट वी कैन सी देम। हम इतने रिसेप्टिव नहीं है और उनको भी ये चीज़ पता है। बट आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये मैं एक्चुअली लोगों के लिए भी लीड दे रहा हूँ कि पार्ट 2 में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कभी एक्सपेक्ट करना कि आपके घर पे ही देखना, आपके सबसे ज़्यादा क्लेश किसी एक पर्टिकुलर रूम में जाके सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर सबसे एक्सट्रीम झगड़े होते हैं वो किसी रूम, एक आध रूम के आसपास सबसे ज़्यादा आपके हिस्टोरिकली हुए हैं, चाहे माँ बाप से हो, बीवी से हो, बच्चे से हो। और कुछ एरिया होते हैं वहाँ पर आप यूजुअली ज़्यादा समय बिताते हो ना आपके घर पे, भले वो मंदिर ना हो, आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है। आप गिव अप करने वाले तो अचानक से शक्ति आ जाती है, कोई कॉल आ जाता है आपको पॉजिटिव करने के लिए, या कोई वीडियो आप उधर देख ले, तो कुछ ऐसा एरिया है, नॉट नेसेसरी वो मंदिर हो। करेक्ट। कभी कभार तो आपके मंदिर में भी आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है आपके घर के मंदिर में, तो आप घर पे देखना ये क्यों हो रहा है। बिकॉज वी कैन ओनली सी 3D, 3 डिमेंशनल चीज़ें देख सकते हैं। डिमेंशंस बहुत सारी होती हैं, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिमेंशंस में है जो आप और मैं नहीं देख सकते। ये वो ऋषि मुनि लोग देख सकते हैं, या जो विजुअली जो बहुत रिसेप्टिव हो गए वो लोग देख सकते हैं। वेरी सिलेक्टिव पीपल कैन एक्चुअली व्यू ऑल दीज थिंग्स। ओके। सो
ये दिस इज अ वेरी बिग एक्सटेंशन. एलियन हो गया, इल्यूमिनाटी हो गया, दिस इज अनदर एक्सटेंशन. तो ये हमें कंट्रोल करती हैं एंटिटीज? ये कंट्रोल कर सकती हैं इफ दे वांट, इफ इट्स अ वेरी पावरफुल वन, बट वो लोग हमारा माइंडसेट और सारी चीज़ें चेंज ज़रूर कर सकती हैं. नहीं, क्योंकि मेरे को तो फील हो रहा है, मेरा गला जिस हिसाब से आज बैठा जा रहा है बोलते हुए, पॉसिबल बहुत मतलब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ. मैं जब मेरी आवाज इतनी कभी नहीं बढ़ रहा थी. लास्ट टाइम मैं हल्का सा इस टॉपिक को छू रहा था, बिलीव नहीं करोगे, द्वारका में एक शूट चल रहा था, ये 6 महीने पहले की बात है. मैंने पहले ना जैसे ही मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा बात करने लगा, थोड़ा डीप एक इंसिडेंट बता रहा था. पहले लाइट गई, चलो ठीक है, सब बंद हो गया, उनकी लाइटिंग वाइटिंग. मैंने बोला, तो उन्होंने बोला अरे ये दिन में एक आध बार जाएगी, बस 5 मिनट में आ जाएगी. 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, 15. सामने वाले बोले यार कभी इतने दिन नहीं गई है. 25 मिनट बाद आई. ठीक है, हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं. जैसे ही वापस उस टॉपिक पे आया, फिर लाइट गई, फिर 15 मिनट. हद कब हो गई जब तीसरे, और मैंने ये नोटिस नहीं करा कि हम जब इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं तब लाइट जा रही है. फिर सामने वाले होस्ट ने मेरे को रियलाइज कराया, बिकॉज ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, और ये शायद इन चीज़ों में, बोले अभिषेक जी आपने एक चीज़ नोट करी. बोले क्या? आप जब भी उस चीज़ पे आने की कोशिश कर रहे हो ना, लाइट जा रही है. मेरी फट गई. मैं बोला बात तो सही है. और उसके बाद जब हमने शुरू किया, इंटरेस्टिंगली मैंने बोला एक काम करते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, छोड़ो, नहीं करते. लाइट एक बार भी नहीं गई. और मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ और बार बार इतनी घबराहट आ रही है, अंदर से एक फील होता है ना, करेक्ट, कि एक दिल पे एक हैवीनेस, वो उस समय मुझे फील हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा. नहीं वो आप पूछे. और ये क्वांटम फिजिक्स ही है, साइंस भी है. एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. हम सब वाइब्रेशंस हैं. वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ वाइब्रेशंस. एक अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे अभी हम स्किन वॉकर की बात कर रहे थे. हैं. जी बताइए. थोड़ा सा सिम्पसन जो कार्टून है, आपने बहुत जगह बात करी है, मैं उसका हल्का टच लाऊंगा. उसमें ये कहा जाता है कि वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर. ठीक है, ठीक है. उनकी कई ज़्यादा जो कार्टून्स है उसमें दिखाया जाता है कि एक इंसान के अंदर एलियन है जो आगे जाके ऐसा दिखाई देगा हमें. तो क्या ये स्किन वॉकर एलियंस भी हो सकते हैं? स्किन वॉकर एलियंस ही हैं. एलियंस शब्द को आप समझिए. एलियंस को हमने बवाल मचाया. एनीथिंग विच इज नॉट फ्रॉम आवर प्लैनेट इज एलियन. जो हमारे धरती से नहीं है वो एलियन है. मार्स पे जब एक्सपेडिशन की गई तो मार्स के एक्सपेडिशन में पता लगा कि धरती से पहले पानी तो मार्स में था. करेक्ट. तो जब पानी था और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उस समय पे था, तभी तो इलॉन मस्क इतना इंटरेस्टेड है मंगल ग्रह पे. तो जब इतना कुछ था, सब कुछ इतना कंड्यूसिव था, तो व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल कि ऑर्गेनिज्म वहाँ होगा? एंड बिकॉज वो हम लोग से काफ़ी लाखों करोड़ों साल पहले आ गए, तो उन्होंने सोचा होगा कि जैसे हम लोग स्पेसशिप भेजते रहते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, उन्होंने भेजा होगा. फिर देखा होगा एक पृथ्वी जैसी चीज़ें और यहाँ पर आ गए होंगे. करेक्ट. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. बिल्कुल. सेकेंड थिंग, आप ये चीज़ अगर आप देखते हो कि स्किन वॉकर्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इसका एक और दूसरा अंश अगर आप देखो तो मून पे सबसे ज़्यादा एक्सपेडिशन 70s के टाइम पे हो रहा था, 9 साल तक. और उसके बाद मून पे कोई एक्सपेडिशन ही नहीं हुआ. करेक्ट. क्यों नहीं हुआ? अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 13, बस फिर खत्म. लेकिन उसको भी झूठ बोला जाता है. हाँ, क्योंकि उधर हवा चल रही है और झंडा लहरा रहा है, जबकि वहाँ तो आइसोलेशन होना चाहिए. करेक्ट. बट ऐसा माना जाता है कि जब अपोलो 11 गया था, तब उस समय पे जब ये लोग पहुँचे, पहली बार लैंड किए, उससे पहले उधर एक टूटा हुआ उनको क्राफ्ट दिखा था. उन्होंने भागने की कोशिश करी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच था उनके क्राफ्ट में, उसके चक्कर में वो जा नहीं पा रहे थे. और अचानक से उनके इन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है, जिन टेप्स को भस्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय करा गया, जिसमें कि ये था कि इन लोगों ने काइंड ऑफ बचाओ बचाओ वाली चीज़ भी कही है, कि उन्होंने इधर ऐसी कुछ चीज़ें देखी कि कुछ चीज़ है मून पे, कि एक अच्छा वो एविएशन जो क्राफ्ट था वो किसका डिस्ट्रॉय था, वो सोवियत का था, क्योंकि उस समय पे वॉर चलता था. तो सोवियत भी चाहता था कि हम चंद्रमा पे पहले पहुंचे, ये भी पहुंचे. बट इनको डाउट हुआ कि ये तो कोई एक बेस है जहाँ पर पहले से कुछ लोग हैं जो वार्न कर रहे हैं कि बेटा इधर मत आओ. और उसके बाद से एक्सपेडिशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वार्निंग दी गई है कि इधर आओगे तो ये एयरक्राफ्ट छोड़ो, सब निपटोगे, और इसलिए नहीं करा जा रहा है. वहाँ पे डीलिंग करके आए थे ये लोग कि हम इस साइड नहीं आएंगे भैया, तुम्हारा एरिया तुम देख लो, हम नहीं करेंगे. तो स्किन वॉकर्स की आप बात कर रहे हैं, शेप शिफ्टर्स की बात करें, अलग अलग थोड़ी कैटेगरीज होती है. रेप्टिलियंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई. दीज आर एलियंस ओनली. इंडिया में क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? जैसे अगर हम मोस्टली अगर हम एयरलाइंस की बात करें, अभी 1-2 महीने पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक लेडी चिल्लाते हुए बाहर निकलती है कि इसकी आइस पलट गई, इसका पूरा फेस चेंज हो गया. हाँ. तो ये मोस्टली बाहर के देशों में दिखाई देता है. इंडिया में जैसे मैंने उड़ीसा वाला केस बताया आपको, हाँ. वो तो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले का केस हो गया. उसके बाद मंदिर बता दिया जी. उसके बाद गुजरात के ऊपर भी देखे गए. अहमदाबाद में आप जाके देखिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कुछ लोगों ने कैप्चर किए थे अपने छत से कि हमको कुछ यूएफओ जैसी चीज़ें दिखने लगी हैं. कुछ सबसे ज़्यादा साइटिंग इंडिया में कब हो रहा था? कोविड के टाइम पे. क्यों? आप देखो ना, इंडिया में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि स्काई क्लियर ही नहीं है. करेक्ट.
प्लेन छोड़ो, चिड़िया नहीं दिखेगी अपने को ऊपर। बट कोविड के टाइम पे था इंडस्ट्री शट, सब कुछ शट, जो पहला लॉकडाउन था, एयर क्लियर हुआ, पहली बार कुछ एविडेंसेस दिखने लग गए। और दूसरी चीज़ है, ज्योग्राफी का भी एक डिफरेंस होता है ना, मैंने क्या बताया, ये हायर एल्टीट्यूड पे पहाड़ या ओशन के अंदर ये ज़्यादा अपने एक्टिव रहते हैं। हमारे भारत के पास में जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसको भी तो मिस्टीरियस कहा जाता है, जो भारत के पास है, तिब्बत के पास है और चाइना हड़प के बैठा हुआ है, कैलाश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उधर भी तो कहा जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है, लेकिन वो मैं इधर नहीं बताऊंगा अभी, वो लोगों के प्रेम के हिसाब से सेकंड पार्ट पे, क्योंकि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैलाश पर्वत एकमात्र पर्वत है जिसको दुनिया की सारी चारों मेन रिलीजन्स मानती हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बौन, और उसके बाद हमारा हिंदुइज्म तो मानता ही है शिव जी का स्थल। वो एकमात्र ऐसा पहाड़ है जहाँ से कि 4 मेजर नदियाँ चलती है। वो एकमात्र ऐसा पहाड़ है जहाँ पर 2 ताल हैं, एक राक्षस ताल है जहाँ पर बोलते हैं जो पीरियोडिकली गायब हो जाता है, सॉल्ट वाटर है। सोचो, एक तरफ है राक्षस ताल जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं जी सकता है, और एक तरफ है मानसरोवर जहाँ का पानी इतना अच्छा है कि मछलियाँ हैं, अन्य प्रकार के वहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो एक ही पहाड़ के साइड एकमात्र पहाड़ है जिसको चारों डायरेक्शन से देखोगे अलग दिखता है। एक तरफ से सिल्वर दिखता है, एक तरफ से गोल्ड दिखता है, सन का जैसा रिफ्लेक्शन होता है, चारों तरफ से अलग दिखता है। एकमात्र ऐसा पहाड़ है हमारे पूरी दुनिया में जिसमें कि कहते हैं कि भाई कोई उसको चढ़ नहीं पाया। आप खुद सोचो ना, कैलाश की हम जैसे बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट जिसको 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, माउंट एवरेस्ट के अलावा अगर कैलाश को देखा जाए तो कैलाश की जो हाइट है वो टॉप 100 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पे भी नहीं आता है। लोगों ने वो सब चढ़ लिए, ये नहीं चढ़ पाते हैं, बैन कर दिया चाइना ने। साइबेरिया के लोग गए, आखिरी एक्सपेडिशन करा था, साल भर बाद जब कैलाश से लौट के आए तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु हो गई ये हैरानी की बात नहीं है, मृत्यु कैसे हुई? ओल्ड एज से। वहाँ पे कहते हैं कि टाइम ज़्यादा तेज। एग्जैक्टली, वो साल भर में जितना हम 1 साल में बढ़ते हैं वो 40 साल बढ़ गए 1 साल में, और डेथ हो गई, नेल्स बढ़ गए, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, एज बढ़ गई, खत्म हो गए। कुछ तो है वहाँ पे, और ऐसी काफ़ी मिस्ट्रीज हैं जो इसके लिए सेकंड पार्ट डिमांड अगर आई बिल्कुल अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स अगर आते हैं, 5000 लाइक्स और कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दिया तो बिल्कुल, तो हम इस पे करेंगे। परफेक्ट है। थैंक यू भाई इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतनी इंटरेस्टिंग बातें आज हमने करी है। क्वेश्चंस अभी बहुत रह गए, लेकिन सेकंड पार्ट के क्वेश्चन तो 10% ही हुए हैं वैसे हाँ, जितना हमने डिस्कस किया था। बट नहीं, लोगों का प्रेम रहा तो बिल्कुल हम सेकंड पार्ट में भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। और आपको भी जैसे कहा है 5000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो एंड पार्ट 2 कमेंट करना ना भूलें, तो हम पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।